हम लोगों ने कल सुना था कि भगवान सभी के ऊपर समदर्शी होते हुए भी वह भीष्म पितामह के पास उनको दर्शन देने के लिए आए हैं और कह रहे हैं देखो उनकी कितनी अनुकंपा है, मुझ पे कृपा है कि जब मैं प्राण त्याग रहा हूं तो मेरे सामने है। तो मान लो भगवान कृष्ण कहें कि ठीक है अब आपने दर्शन कर लिए, मैं चलता हूं। ठीक है दर्शन हो गया, अब चलते हैं, उस क्या है। बुलाए भगवान तो नहीं कहते, हम लोग ऐसा करते हैं, अब हो गया दर्शन, आरती हो गई, अब क्या बहुत देर खड़ा रहना है, वहां पर चलना है। तो मान लो भगवान ऐसा कहें कि भाई चलते हैं, हमारा दर्शन हो गया, खुश हो गए ना, अब चलते हैं, कृपा हो गई ना, बस चलता हूं मैं। तो कहते हैं नहीं। इन दो श्लोकों में आज हम देखेंगे जो कह रहे हैं कि जब तक मैं शरीर त्याग नहीं देता, अभी क्या कह रहे थे 22वें में, मैं शरीर त्याग रहा हूं तो आए हैं। अब इन दो श्लोकों में कहेंगे, बड़े अधिकार पूर्वक कहेंगे कि जब तक मेरे प्राण छूट नहीं जाते तब तक आप हमारे सामने रहिए। ये भीष्म पितामह की इच्छा थी और उसको व्यक्त भी कर रहे हैं। तो इसको आप श्लोक को आज देखेंगे। बड़े ही सुंदर श्लोक हैं, बड़े सुंदर श्लोक हैं और दोनों लिंक हैं। थोड़ा अधिक समय भी लगेगा तो भी हम दोनों को करने का प्रयास करेंगे, हो जाएगा। मान लो ये भी भगवान पूछें कि भाई तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि मेरे दर्शन से तुमको बहुत लाभ हो जाएगा, मुक्त हो जाओगे, ये भी है। तो इस पे वो कहते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं कि जिनका केवल स्मरण करने मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, तो अब वो मेरे सामने हो तो फिर कहना ही क्या। कुछ केमित्तनाय दिखेगा आपको। जिनका केवल नाम उच्चारण करने मात्र से या भक्ति पूर्वक स्मरण करने मात्र से, यानी वो साक्षात ना भी हो लेकिन केवल स्मरण करने मात्र से और उनका नाम उच्चारण करने मात्र से व्यक्ति मुक्त होकर उनके पास चला जाता है, तो वो अगर मेरे सामने रहें तो फिर तो कहना ही क्या। इसलिए आप मेरे सामने रहिए। वो अगले श्लोक में बोलेंगे 24वें में, लेकिन यहां ये बोल रहे हैं कि कहना ही क्या वाले बात से। केवल स्मरण करने मात्र से, भगवान साक्षात नहीं है, केवल स्मरण करने मात्र से, स्मरण का ऐसा प्रभाव है या उनका नाम बोल दिया तो वह भगवान के पास चला जाता है। पहले श्लोक को देखने के, कहाँ कौन बोल रहे हैं मेरे पीछे, पीछे बोलने वाले कोई नहीं है, आप बोल रहे हैं, हाँ ठीक है। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 9वां अध्याय 23वां श्लोक। कहाँ गए हमारे चैंटर, ऑफिशियल चैंटर, बुला के लाइए उनको, कहाँ चले जाते हैं। उनको बोले दूध ठंडा रहेगा, उनको बुलाओ, क्या नाम है उसका, वो बुलाओ उसको, मायाम जा रहा है वो, कोई मायाम जाना है तो आश्रम में रखे मत जाओ, घर जाओ फिर वापस। चलिए बेस। भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन्, भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन्, वाचायन् नाम कीर्तयन्, वाचायान् नाम कीर्तयन्, त्यजन् कलेवरं योगी, त्यजन् कलेवरं योगी, मुच्यते काम कर्मभिः, मुच्यते काम कर्मभिः। भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन्, भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन्, वाचायन् नाम कीर्तयन्, वाचायन् नाम कीर्तयन्, त्यजन् कलेवरं योगी, त्यजन् कलेवरं योगी, मुच्यते काम कर्मभिः, मुच्यते काम कर्मभिः। अनुवाद देखते हैं इसका। अनुवाद। वे पुरुषोत्तम भगवान जो एकाग्र भक्ति तथा चिंतन से एवं पवित्र नाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं, वे इन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर को छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। भक्त्या आवेश्य मनो यस्मिन, यस्मिन मतलब जिनमें, जिन भगवान में, थोड़ा उधर रख बैठी सब। हाँ, भक्त्यावेश मनो यस्मिन, आवेश समझते हैं एब्जॉर्ब, एकदम भक्ति के द्वारा जब मन एब्जॉर्ब हो जाता है, जिन भगवान में भक्ति के द्वारा मन को निवेशित करके, इन्वेस्ट करके, आवेशित करके, एब्जॉर्ब करके, वाचायन नाम कीर्तयन, और जिन वाणी से उनके नाम का कीर्तन करके। दो बातें हैं, दो तरह से समझ सकते हैं। एक कि मन भगवान में लगा हुआ है और वाणी भी भगवान के कीर्तन में लगी हुई है, नाम कीर्तन में। दूसरा अर्थ लिया है कि मन भगवान में लगा है और मन ना भी लगा हो, वाणी या फिर भगवान के कीर्तन वाणी से हो रहा है। दोनों ही परिस्थितियों में। अजामिल को नहीं देखे आप, और हम सुने हैं ना ब्रह्मा जी के मुख से, ये सहसा ते नैक जन्म शमलम सहसैव हित्वा,
आप इधर आके बैठो सामने, आपको क्लास देनी होती, इतनी लेट आएंगे, कैसे काम चलेगा? वेयर वर यू? बॉइलिंग मी, यू आर बॉइलिंग मी। इफ नो बडी इज देयर, डोंट बॉयल द मिल्क, लेट अस ड्रिंक द अमृत ऑफ भागवतम। जिसको पीना होगा अपने उबाल के पी लेगा, है कि नहीं? हाथ पैर तो कटे नहीं ना किसी के, बंद कीजिए सेवा। वो जिसको पीना होगा अपने उबाल के पी लेगा, नहीं पीना होगा तो नहीं पिएगा, खत्म होगी बात। लेकिन हम यहाँ नहीं आएंगे तो अपने आप तो भागवत नहीं पढ़ेंगे ना, दूध उबाल लेंगे लेकिन पानी भागवत नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़े, ऐसा गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? डोंट स्टॉप दिस सर्विस फ्रॉम टुडे। यू आर इंटेलिजेंट बॉय, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, लेटर ऑन प्रीच। चलिए, यन नाम, दो समझ रहे हैं अर्थ? एक, नाम उच्चारण हो रहा है और मन भगवान में लग रहा है, और दूसरा नाम उच्चारण कर रहे हैं, मन भगवान में नहीं भी लग रहा है, तो भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इतने शक्तिशाली भगवान है। क्या मैं इतना दिख रहा है? इतने शक्तिशाली, इनका स्मरण इतना शक्तिशाली है, इनका नाम उच्चारण इतना शक्तिशाली है, तो मेरे सामने अगर वो वहां सामने रहे तो कितना अच्छा हो। कुछ अर्थ प्रकट हो रहा है। त्यजन कलेवरम योगी, योगी मतलब भगवान का भक्त जब इस प्रकार से शरीर त्यागता है, कलेवर मतलब शरीर त्यागता है, तो मुच्यते काम कर्म भी, कामनाओं के द्वारा, सकाम कर्म के द्वारा जो बंधन जीव को लगता है उससे भगवान उसको मुक्त कर देते हैं। क्या आशा है इसका? भोग प्राप्त करने के लिए, चाहे वो पुण्य के द्वारा करें चाहे पाप के द्वारा करें, व्यक्ति के मन में एक छाप पड़ जाती है, भोग का संस्कार बन जाता है, और फिर वही संस्कार उसको दोबारा जन्म लेने के लिए बाध्य कर देता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि मरते समय, विशेष रूप से मरते समय अगर कोई भगवान का स्मरण करता है या उनका नाम उच्चारण करता है, तो भगवान उसको अनेक अनेक जन्मों के, अनंत जन्मों के सारे पापों से मुक्त करके या भोग वासनाओं से मुक्त करके अपने पास बुला लेते हैं। यही तो भगवान गीता में बोले हैं कि नहीं? अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कलेवर शब्द वहां पे भी यहाँ पे भी, स याति, यह प्रयाति समद्भावम नाति याति नाति अस्ति संशय। अंत काल में जो मेरा ही स्मरण करके और शरीर त्यागता है तो वह निश्चित रूप से मेरे पास आता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो वही बात यहाँ भीष्म पितामह भी कह रहे हैं। तो एक कैमित्व दिख रहा है आपको उसमें, जिनके केवल स्मरण मात्र से और नाम उच्चारण मात्र से जीव मुक्त हो जाता है, वह भगवान मेरे सामने रहें। ये नहीं है कि दर्शन दे दिया और चले जाए। हो सकता है किसी और का मुख में देखूं, किसी और का स्मरण करूं तो मैं फिर आपके पास ना पहुंच पाऊं। अन्वय देख लीजिए, यस्मिन, यस्मिन का मतलब है जहां, जिन में, जिन श्री भगवान में भक्ति अर्थात भक्ति के द्वारा मन आवेश, अपने मन को लगाकर। अब इससे पहले हम एक क्विज और अभी ले लेते हैं। अभी तक के प्रसंग में कहीं आपने सुना है कि किसी व्यक्ति ने अब भक्ति के द्वारा अपने मन को भगवान में लगाया हो? किसी की याद आ रही है आपको? व्यासदेव, सम्यक प्रणह्यते मले भक्ति योग न मनसी, सम्यक प्रणह्यते मले, भक्ति योग के द्वारा अपने मन को एकाग्र करके, पश्यतम आत्म, पश्यत पुरुषम मायाम पश्यतम पश्यतः पूर्णम पुरुषम मायाम च तदपाश्रय। अपने मन को भक्ति योग से पवित्र करके एकीकृत, एकदम एकाग्र करके व्यासदेव जी ने क्या देखा? भगवान पूर्ण पुरुष को अपने अंदर देखा, भगवान कृष्ण को देखा। याद आ रहा है, श्लोक पढ़ाया था। और उनके पीछे जो माया है, जो उनकी आश्रय लेती है, छाया शक्ति, उसको भी देखा। और वो जीव, वो माया क्या करती है? यया सम्मोहितो जीवम आत्मानम त्रिगुणात्मकम परोपि मनुते नर्थम तत्कृतम चाभिपद्यते। वो माया जीवों को मोहित कर रही है, भगवान को मोहित कर रहे हैं, ये नहीं देखा था। तो मैं खाली ये बोल रहा हूं कि वहां भी हम देख रहे हैं कि भक्ति के द्वारा मन भगवान में लगता है। क्यों? जैसे जैसे भक्ति की भक्ति बढ़ती जाती है, उसको, उसके मन को भगवान का स्मरण करने में, कीर्तन इत्यादि करने में बहुत सुख मिलता है। और जहां मन को सुख मिलेगा, मन वहां जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है कि भक्ति के द्वारा मन कैसे लगता है? आप जो देखो, जो लोग भक्त नहीं होते हैं और वो शरीर छोड़ रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो भगवान का स्मरण कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। तो वही अपना पत्नी का या बच्चे इत्यादि का हम प्राय लोग स्मरण करते हैं, या चूहे का स्मरण करते हैं। अगर हल्दी का स्मरण करने लगे, घर में हल्दी है कि नहीं, चावल है कि नहीं, तो वो चूहा वगैरह बन सकते हैं। प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं, चूहा या कॉकरोच बन सकते हैं उसी घर में। घर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उसी रूप में नहीं रहेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट भाग है भक्ति। और यही चीज
भगवत गीता के 8वें अध्याय में भी भगवान बताते हैं, भक्ते योग भक्त योग बले न चैव, भक्ति के द्वारा और योग बल से अपने मन को भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक सतम परम पुरुषम उपैत दिव्यम से करके बोल रहे हैं। भक्ति योग भक्ति भावना से और योग बल से अपने अपने मन को केंद्रित करके भगवान में व्यक्ति शरीर छोड़ता है, भगवान की प्राप्ति कर लेता है। इस प्रकार से वाचा यन नाम कीर्तयन, वाचा तो स्पष्ट समझ में आ रहा है, वाणी, यन मतलब जिनका नाम, कीर्तयन उनके नामों का उच्चारण करते हुए, कलेवरम अपने शरीर का त्यजन त्याग करने वाला, योगी योगी अर्थात भक्त, वेदेषु यज्ञेषु तपः सुचैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वम इतम विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। 8वां अध्याय आखिरी श्लोक। वेद पढ़ने से, यज्ञ करने से, तपस्या करने से जो कुछ भी पुण्य मिलता है वह एक योगी अर्थात भक्त को, यानी जो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहा है, प्रभुपाद ऐसी व्याख्या करते हैं, योगी मतलब जो अपने इंद्रियों को जोड़ रहा है कृष्ण से। जैसे अभी हम लोग अपनी इंद्रियों को कृष्ण से जोड़ रहे हैं कि जोड़ रहे हैं, तो आप लोग योगी हैं कि नहीं? दाढ़ी तो है नहीं हमारी बड़ी वाली। प्राय सोचेंगे योगी मतलब ध्यान कर रहा है, उसका शरीर सुखा रहा है इत्यादि इत्यादि, लेकिन योगी का स्पष्ट अर्थ है युज्य। युज्य शब्द से आता है जोड़ना, तो अपनी इंद्रियों को जो भगवान से जोड़ रहा है, प्रभुपाद इसकी व्याख्या करेंगे, तो वह भगवान के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होता है कि हाँ ये योग कर रहा है। योग मतलब अपने आप को भगवान से जोड़ना। तो ऐसा भक्त काम कर्म भी मुच्यते, कामनाओं तथा कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। ये समझने का आशय, भोग की इच्छा है, उसके वजह से हम भोग प्राप्त करने वाले कार्य करेंगे, फिर भोग प्राप्त करने वाले कार्य क्या कराएंगे, फिर से मन में एक संस्कार बन जाएगा उस कार्य को फिर से करने के लिए। ये तो आप तो समझ गए होंगे, ये नहीं समझ में आता। जिस वस्तु का आपने कभी संपर्क ही नहीं किया, चलिए इसी जीवन में देख लीजिए, जैसे मैंने कभी शराब नहीं पी। अब इसका मतलब ये नहीं कि बहुत महात्मा हो गया उसकी वजह से ही, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हाँ भाई शराब नहीं पिया तो बहुत बड़े महात्मा हो गए, लेकिन हमने नहीं पिया तो कभी इच्छा भी नहीं आती। और कुछ लोगों को लगता है कि आज गला सूख क्यों रहा है पानी पीने के बाद भी। अंतर समझ में आ गया है ना? कुछ लोगों का, आप लोगों में से कोई शायद प्राय नहीं पिए होंगे, कभी इच्छा ही नहीं आती कि शराब पीना चाहिए, कुछ करना चाहिए, कोई भी नहीं ऐसा भावना आती है। तो मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूं कि ऐसे, लेकिन कुछ हमारी भोग की इच्छा अभी भी है। एग्जाम्पल समझ लीजिए, कोई मिठाई आपने कभी नहीं खाई, ठीक, तो कुछ भी कभी मन में संकल्प ही नहीं उठता खाने का, और जब खा लेते हैं तब होता है ना कि बहुत दिन हो गया उसे खाए हुए। समझ गए? तो ये दोनों बंधन है कि नहीं? तो कह रहे हैं काम कर्म भी, कर्म किया है उसकी वजह से वासना है, पहले से कुछ वासना थी और उस वासना के नाते कुछ कर्म कर रहे हैं, तो फिर फंसते जा रहे हैं, इसको समझ नहीं रहे। इससे पहले मैं आगे जहाँ थोड़ा सा मैं इधर हल्का सा डिफरेंट करूंगा। आज एक भक्त पूछ रहे थे, हम भक्ति कर रहे हैं तो हम अपने बच्चों के भविष्य के बारे में क्या सोचें, या हमारे बच्चों का भविष्य गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। मैंने एक सिंपल सी बात पूछी कि आप अपने बच्चों का भविष्य कितनी दूर तक देख रहे हैं, जरा ये बताइए, कितनी दूर तक देख पा रहे हैं आप? कभी सोचा इस तरह से? मैक्सिमम 30 साल 40 साल, उसके परे कुछ देख पाएंगे आप? वैसे देखने के लिए बचेंगे भी नहीं, लेकिन सोच पाएंगे कि हमारा इससे अधिक बच्चे का हमारा हित क्या होगा? तो अगर वाकई हित चाहते हैं तो आपको उन्हें भक्त बनाना पड़ेगा, और वस्तुतः पैदा ही भक्त बनाने के लिए किया जाता है। ये आप 5वें स्कंद में बड़ा स्पष्ट लाइसेंस देने वाले जो भगवान है कि भाई बच्चा पैदा करने का लाइसेंस क्या है, कि उनको दोबारा जन्म ना मिले ऐसा योग्य माता पिता को होना चाहिए। इस प्रकार से भक्ति की ट्रेनिंग देनी चाहिए। चलो मुक्त ना भी कर सको, कम से कम मुक्ति के पथ पे तो रखो। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये जो काम कर्म भी है, किस प्रकार से हम स्वयं बंधन में हैं और हमारे बच्चे भी इस प्रकार से बंधन में है, ये लोगों को पता नहीं है। पता है? नहीं पता। वो सोच रहे हैं कि जगत बड़ा सुखमय है, हम बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, और हम तो बड़ा अच्छा लग रहा है प्रीचिंग करते हुए। एक एक व्यक्ति चाहे वो धनवान भी क्यों ना हो, उसको खरीदेंगे घर में, देखेंगे बड़ी दुख प्राप्त कर रहा है, असहाय अवस्था में। भले ही हम लोग कितना ही चेहरा मुस्कुराते हुए प्रस्तुत कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति। मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूं, यानी कहने का आशय यह है कि इस जगत में सबके लिए दुख है, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे किसी को भी। तो सोचना ये चाहिए कि किस प्रकार से बच्चे दोबारा जन्म ही न लें, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो शिष्य हों, चाहे कुछ भी हो। इससे हमें क्या फायदा होगा? मल्लोक कामः
यदि आप भगवान के धाम जाना चाहते हो तो ये आपका दायित्व है। अरे वो सुनते नहीं है तो भी भगवान कहते हैं ना भी सुने फिर भी गुस्सा हुए बिना आपको बताना पड़ेगा। तो आप कहेंगे अभी आप गुस्सा क्यों हुए? हाँ सॉरी गुस्सा तो नहीं हुआ लेकिन थोड़ा सा तो बोलना पड़ता है ना, क्षमा कीजिएगा लेकिन ऐसा तो नहीं लिखा है ना कि दूध पी करके भगवान के पास जाएंगे। अब भागवत सुनेंगे एकदम पहले श्लोक में सुन लीजिए, यदि अम्बरीश महाराज को बोले यदि तुम भव क्षय चाहते हो कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाओ तो हम भागवत जरूर सुनो। कौन बोला? वशिष्ठ जी बोले, गौतम ऋषि बोले हैं उनको, अम्बरीश महाराज कितने महान भक्त हैं। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना चाहिए बाकी सारी सेवा को। डांटना मेरा कर्तव्य है, प्रेम नहीं होता तो हम डांटते क्यों, है कि नहीं? देखो अगर ये पता मुझे लगे कि भाई इंटरेस्ट ही नहीं है तो मैं छोड़ देता हूँ। मतलब कोई अगर पतंग की डोर कट जाए तब पतंग को खींचा नहीं जाता है, कुछ समझ रहे पतंग की डोर ही कट जाए तो क्या खींचना है, लेकिन अगर पतंग की डोर लगी हुई है तो थोड़ा खींच होती है। मान लो हवा कहीं दूर लेके जा रही है पतंग को तो खींचता है व्यक्ति। उदाहरण भी अच्छा है, कभी दिए नहीं लेकिन है। लेकिन जो पतंग की डोरी काट के चला गया उसका क्या करना, वो तो बहे जहां बहना चाहता है, क्या कर सकते। ठीक है, थोड़ा पतंग रहना चाहिए, इस पर से डोरी खींची रहनी चाहिए। खैर हम खाली काम कर्म भी बोल रहे थे कि बड़ी समस्या है, इसकी वजह से व्यक्ति को बार बार जन्म लेना पड़ता है। और वो कैसे होगा? भक्ति के द्वारा भगवान में मन लगाएंगे तो अपने आप छूटेगा। और इसको आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि भगवान में मन लगाने से कितने बंधन टूट गए, है कि नहीं? नहीं तो इसी समय मुझे हंसी आ रही हुई, भक्त बोल रहे थे कि लॉकडाउन में ऐसा कोई सीरियल नहीं जो हमने छोड़ा नहीं तो हमने कहा अच्छी बात है। तो अब वैसे वह प्राय सभी क्लास करते हैं, तो हमने कहा वही चीज आप यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, कोई क्लास नहीं भागवत की जो आपने छोड़ी हो, अच्छी बात है। जिस प्रकार से जो प्रवृत्ति सीरियल देखने में लगा रहे थे 4-5 घंटा, वही भागवत पढ़ने में लगा दें क्या दिक्कत है? उससे तो कोई घर में बंधन नहीं लग रहा ना, घर की कोई मतलब जो काम कर रहे हैं उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना। ये बात आपको लग रहा है कि भागवत में क्यों बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग घर में भी रह रहे हैं प्राय 2-3 घंटा टीवी देखते थे कि नहीं देखते थे, तो वही भागवत में लगाने के लिए तो बोल रहे हैं आपको। उससे तो कोई प्रगति नहीं हो रही थी, उस समय तो घर का काम नहीं कर रहे थे, वो इस समय भागवत में लगा देते, क्या दिक्कत है? भगवान से प्रेम ही बढ़ेगा कुछ हमारा। अब मेरी इच्छा है उसको हम करते रहेंगे। श्रीधर स्वामी जी की टीका को हम संस्कृत सहित पढ़ाएंगे, ताकि किसी भक्त की शायद इच्छा हो जाए तो शायद उसकी रुचि हो जाए थोड़ा पढ़ने में, तो हम लोग अभ्यास कराते रहेंगे। थोड़ा बहुत संस्कृत तो सब लोग पढ़े होंगे। इदानीम, इस अब इदानीम मतलब था अब, कुछ संस्कृत शब्दों को सीखने का प्रयास कीजिए, एकदम बच्चे की तरह सीखिए। इदानीम मतलब अब, अच्छा इदानीम मतलब यस्मिन मतलब जहां, अस्मिन मतलब अहाँ यहाँ, कस्मिन मतलब कहाँ, ठीक है, बच्चे ऐसे सीखते हैं। इदानीम स्वदेह त्याग पर्यंतम, ये हिंदी ऐसा है कि नहीं बताइए? अपने देह त्याग पर्यंत तक श्री कृष्ण अवस्थानम प्रार्थयते, श्री कृष्ण मेरे सामने रहें ये प्रार्थना कर रहे हैं। भक्ति द्वाभ्याम, भक्त्या इत्यादि 2 श्लोकों से। आगे टीका समझ में कितनी इजी है कि नहीं? एक भक्त बोले हिंदी में बिंदी लगा देते हैं तो संस्कृत हो जाता है स्वदेह देह त्याग पर्यंत, को कठिन नहीं है ना, घबराने की जरूरत नहीं। ऐसे करके धीरे धीरे करके और टीका भी आप सीख पाएंगे। इसके अनुवाद पढ़ने की जरूरत नहीं, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। क्रम संदर्भ, योगी की व्याख्या कर रहे हैं। योगी अर्थात समाहित अंतःकरण होते हुए। समाहित अंतर होता है, देखिए इस समय अंतःकरण मतलब होता है हमारा मन बुद्धि अहंकार और चित्त। अंतःकरण एक तो देखिए बाह्य करण, करण का मतलब होता है उपकरण, इंस्ट्रूमेंट। तो हमारी आंखें एक इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं? आंख, कान, नाक, त्वचा इत्यादि, ये बाह्य उपकरण है कि नहीं? ये दिख रहे हैं आपको। और अंतःकरण मतलब अंदर वाला करण। चमचा समझते हैं करणामित प्रभु? चमचे से क्या करते हैं, लिखते हैं या कपड़ा धुलते हैं? चमचे से दिमाग हिलाते हैं। हाँ, चम्मच हिलाते हैं तो चम्मच तो चमचा ही हो गया ना। दाल चलाते हैं तो दाल चलाने का उपकरण हुआ कि नहीं? आंखों से कुछ देखते हैं तो आंख देखने का उपकरण हुआ कि नहीं? ठीक। अब अंतःकरण क्या हुआ? जो थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, सोचना, इच्छा करना, भावनाएं, ये सब अंतःकरण से होता है कि नहीं? आंतरिक उपकरण है ये। तो उसमें 4 चीजें हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो कह रहे हैं आप समाहित का मतलब फोकस्ड, यानी इन सभी को, चित्त को, मन को, बुद्धि को, अहंकार, सभी को एकदम कृष्ण में फोकस करते हुए। ठीक है। जिन भगवान में मन को आवेशित करके
अथवा 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 और नहीं लिखा हुआ है। अथवा मतलब और होता है, इंग्लिश वाला और। या तो मन भगवान में लगा हो, अच्छी बात है, अथवा ना भी लगा हो, वाणी से उनका नाम का कीर्तन करने मात्र से जो शरीर त्यागता है तो वह मुक्त हो जाता है। कुछ एक अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि मन से स्मरण कर ले ऑब्लिक, या फिर केवल वाणी से भी उसने भगवान का उच्चारण कर लिया तो वह भगवान के पास चला जाएगा। इतना शक्तिशाली है। देखिए इसी का अभ्यास हम लोग पूरा जीवन भर कर रहे हैं। ठीक है, इस समय सुख दुख आएगा, वो आएगा ही। उसमें भी अगर हम नाम जप कर ले रहे हैं तब ये कुछ आशा की जा सकती है कि मृत्यु के समय हम नाम स्मरण कर पाएंगे। वैसे घबराइए मत, जो आपका यहाँ पे नाम हो रहा है वो भी काम आएगा। ऐसे समझिए कि भाई क्यों नटवर प्रभु, आपके डिपार्टमेंट में लोग 4 छुट्टी लेते हैं कि नहीं? तो यानी कि 26 दिन काम करते हैं और सैलरी पूरे महीने की मिल देते हो कि नहीं आप? अब मान लीजिए 26 दिन ना आए तो भी आप 4 दिन की सैलरी देंगे, ये बताइए। ऐसा तो नहीं होता है ना, और लोग भी नौकरी कर रहे होंगे, किए होंगे। 26 दिन आते हैं तो 4 दिन की सैलरी भी मिलती है कि नहीं? ऐसा तो कहेंगे ठीक है मैं 26 दिन नहीं आऊंगा, 4 दिन की सैलरी दे दीजिए। तो ऐसा तो नहीं होगा। आशा समझ रहे हैं, ये भक्ति समित महाराज समझा रहे थे कि पूरा जीवन कोई व्यक्ति भक्ति किया है, नाम उच्चारण किया है, और मृत्यु के समय ना भी हो तो भी भगवान उसको अपने पास लेके आ जाते हैं। वो जिम्मेदारी उनके ऊपर छोड़ देनी चाहिए। हमें अपना काम करना है कि हम भगवान की सेवा करते रहे, श्रवण कीर्तन इत्यादि के द्वारा। ये क्लियर समझ में आ रहा है? तो दो अर्थ, दो समझ रहे हैं इसमें। एक, स्मरण किया तो पहुंच ही जाएगा, और ना भी किया, केवल वाणी से नारायण कृष्ण मुकुंद गोविंद निकल गया तो भी भगवान के पास चला जाएगा। कितने भगवान शक्तिशाली है। बाल प्रबोधन इसमें सारार्थ दर्शनी कुछ नहीं है, परंतु कृष्ण के दर्शन मात्र से किस प्रकार विमुक्ति संभव है? आप इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हो कि कृष्ण मैं आपको दर्शन करने के लिए देने के लिए आ गया हूं? इतना प्रसन्न होने की क्या जरूरत है? तो यदि यह अपेक्षा हो तो कहते हैं कि मरण काल में जिनके चिंतन मात्र आदि से भी विमुक्ति हो जाती है तो फिर उनके, 2 बार क्या हो गया, उनके साक्षात दर्शन का तो कहना ही क्या, इसको सूचित करने के लिए अपने देह त्याग पर्यंत भगवान से वहां अवस्थित रहने की प्रार्थना इन 2 श्लोकों में कर रहे हैं। ये स्पष्ट समझ में आ गया। जिनका स्मरण मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, वो भगवान सामने साक्षात उपस्थित हो तो फिर तो कहना ही क्या। तो मेरा बड़ा भाग्य है, इसलिए भगवान आपसे ये प्रार्थना कर रहा हूं कि जब तक मेरा शरीर छूट नहीं जाता तब तक यहाँ पे आप रहें। ठीक है, काम कर्म भी की व्याख्या कर रहे हैं, अर्थात नानाविध काम भयकृत लौकिक और वैदिक संसार बंधन रूपी कर्म से जो पुण्य एवं पाप स्वरूप होते हैं उनसे भक्त मुक्त हो जाते हैं जब मृत्यु के समय में भगवान श्री कृष्ण का भक्ति के द्वारा स्मरण करता है और उनका नाम उच्चारण करता है। इसको समझ में आना चाहिए। देखिए काम का अर्थ क्या होता है? काम का मतलब भोग की वासना। नानाविध मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की भोग वासनाओं से व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार के लौकिक कर्म करता है, नौकरी करता है, संतान उत्पत्ति करता है, पत्नी स्वीकार करता है, बहुत सारे कार्य करता है, और वैदिक कर्म भी करता है, कोई यज्ञ कर रहा है स्वर्ग जाने के लिए इत्यादि। कहाँ कहाँ, या भय से भी बहुत सारे लोग कार्य कर देते हैं। मान लो कभी भय होता है और गलत कार्य भी होता है तो भी व्यक्ति सोचता है नहीं उस आदमी के भय से मैं गलत कार्य कर देता हूँ, नहीं तो मुझे मार देगा, कुछ होगा। ऐसा करते हैं कि नहीं? बहुत बार लोग कर लेते हैं। तो भय से या भोग की इच्छा से व्यक्ति कोई पुण्य और पाप कर रहा है, चाहे वो लौकिक कार्य हो, वेदों में वर्णित ना भी हो या वेदों में वर्णित है, वह सभी बंधन के ही कारक होते हैं। ध्यान दीजिए कि वेद के कर्म भी बंधन के कारण होते हैं। बार बार भगवान बोल रहे हैं ना, याम माम पुष्पताम वाचाम प्रवदन्ति नः विपश्चितः वेदवाद रतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। भाई ये कर्मकांड के अलावा और कुछ वेद में लिखा नहीं है, ऐसा वेदवादियों की मति होती है। वो मुक्ति के बारे में नहीं सोचते, हम यज्ञ करेंगे स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाकर के फिर नीचे आते हैं, फिर स्वर्ग करके फिर ऊपर जाते हैं, यही चक्र में फंसे रहते हैं। तो वह भी बंधन के कारण होते हैं। बहुत से लोग ये बात जानते हैं कि हम अगर दान पुण्य करेंगे तो अगले जन्म में बहुत धन प्राप्त करेंगे, तो बंधन है कि नहीं बताइए? बहुत लोग इस प्रकार सोचते हैं। तो कह रहे हैं ये चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, जीव के लिए तो ये अविद्या का ही रचना करने वाले हैं। तो इन दोनों से भक्त मुक्त हो जाते हैं भक्ति के द्वारा आपका स्मरण करके मृत्यु के समय।
तात्पर्य, योग का अर्थ है अन्य समस्त विषयों से हटाकर मन को केंद्रित करना, और वास्तव में ऐसी एकाग्रता समाधि है। यह भगवान की सेवा में 100% अनुरक्ति है। योग इंद्रिय संयम या योग चित्त वृत्ति निरोध। योग का अर्थ है कि चित्त की वृत्ति जो बाहर जा रही है, बाहर के विश्व में दौड़ रही, उसको खींच करके, प्रत्याहृत किसे कहते हैं, बाहर से खींच करके भगवान में लगाना। तो यही बात प्रभुपाद कह रहे हैं। इसका अर्थ समझते हैं आप? जैसे आप लोग रोज हरे कृष्ण मन जप करते हैं, तो देखिए मन कहाँ कहाँ भागता है, कहीं भी भागता हो, फिर आप क्या करते हैं, वापस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या अभ्यास कर रहे हैं? मन जो उधर भाग रहा है उसको वापस भगवान के नाम पे केंद्रित कर रहा है। अभी भी कथा में मन लग रहा है क्या? भागता है, इधर उधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, मन का स्वभाव ही है। फिर उसको कथा में लेके आना, फिर से बार बार उसका अभ्यास करना, यही तो हम अभ्यास कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये एकाग्रता, मन कहीं और ना जाए, केवल भगवान में जाए, तो यह समाधि अवस्था कहलाती है। जो इस प्रकार अपने चित्त को एकाग्र करता है वह योगी कहलाता है। किसमें एकाग्र करता है? एक अग्र, आग्र मतलब आगे का भाग, तो द्विअग्र मतलब उसके दो मुंह हैं, और एकाग्र मतलब केवल एक ही मुंह है, तीर जैसा, एकदम वन पॉइंट जिसे कहना चाहिए, तो वह योगी कहलाता है। भगवान का ऐसा योगी भक्त भगवान की सेवा में प्रतिदिन 24 घंटे लगा रहता है। इसका आशय क्या है? देखिए, सेवा का प्रारूप चेंज हो सकता है, लेकिन सेवा की भावना नहीं चेंज होती, और सेव्य चेंज नहीं होता। इसका अर्थ क्या है? जैसे एक पत्नी, एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा भिन्न भिन्न समयों पे करती है। कभी खाना बनाएगी, कभी कपड़ा धुलती है, कभी बच्चों का ध्यान रखना भी तो पति की सेवा के अंतर्गत ही आ गया, घर की सफाई करती है। तो इसके द्वारा एक पतिव्रता स्त्री का अपने पति के प्रति प्रेम परिलक्षित होता है कि दिखता है कि नहीं? तो आप ये कह सकते हैं कि ये तो दिन भर अपनी पति की ही सेवा में लगी हुई, तो क्या एक ही सेवा कर रही है? क्लियर समझ में आ रहा है? यानी कि सेवा की भावना निरंतर बनी रही, और सेवा एक ही है, पति है। कुछ घुस रहा है दिमाग में? तो भक्ति की 64 अंग होते हैं, 64 अंग भक्ति होती है। उसके भिन्न भिन्न स्वरूपों को ग्रहण कर सकता है भिन्न भिन्न समय में, देश काल परिस्थिति के अनुसार। भाई सुबह आप अगर सुबह के मान लीजिए 5 बज रहे होते, तो आप क्या कर रहे होते? जब कर रहे होते। इस टाइम हम लोग कथा सुन रहे हैं, तो दोनों ही भगवान की सेवा है। अगर मान लीजिए हम जैसे गौशाला की सेवा करते, तो गाय भी कृष्ण की है। गाय हम 10-11 बजे मान लो गीता क्लास कर रहे थे, 11 बजे गए देखने के लिए गाय को, जो बीमार गाय क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, तो क्या वो कृष्ण की सेवा नहीं है? ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। सेवा भावना जो है ये कांस्टेंट रहनी चाहिए, और सेव्य भी वही रहने चाहिए, कृष्ण। उनकी सेवा अलग अलग रूपों में हो सकती है, लेकिन ये भावना तभी रहेगी जब हम श्रवण करेंगे। इस पे छोटा सा उदाहरण समझिए। प्रभुपाद जी के समय में एक व्यक्ति मंदिर ज्वाइन करना चाहते थे, या जो भी कारण, तो उन्होंने कहा कि मैं कोई सेवा नहीं करूंगा, केवल 64 माला जप करूंगा। तो प्रभुपाद जी ने कहा, उसके बाद क्या करोगे? ये सोचने वाली बात है। 24 घंटे तो लगेंगे नहीं 64 माला करने में, मैक्सिमम 10 घंटे लगेंगे। उसके बाद क्या करोगे? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 64 माला मत कीजिए, लेकिन पॉइंट केवल 64 माला या कोई विशेष नंबर करने की बात नहीं है। बात यह है कि लगातार भगवान की सेवा में किसी न किसी रूप में नियोजित रहिए। मान लो कोई भक्त बीमार है, तो उसकी सहायता कर रहे हैं आप, तो भी वह भगवान की सेवा है। डज इट मेक सेंस? थोड़ा दिमाग में जा रहा है? प्रभुपाद जी खुद बोले, देखो मैं कभी कुछ लेटर लिख रहा होता हूँ, कभी मैनेजमेंट की सेवा कर रहा होता हूँ, मतलब जो भी प्रचार के संबंध में कितनी पुस्तकें बिकी इत्यादि, या जब कर रहे होते हैं या अनुवाद कर रहे होते हैं। तो यह जरूरी नहीं है कि वो एक ही सेवा कर रहा हो, लेकिन सेव्य कृष्ण ही है, और सेवा के मतलब प्रारूप अलग अलग हो सकते हैं। और ऐसा करते हैं तो व्यक्ति के हृदय में प्रेम बढ़ रहा है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इंद्रियां भगवान की सेवा में लग रही, तो अभी आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन आपका भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा है। जरा थोड़ा समझिए। जो कामी व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति बहुत स्त्री लंपट होता है, वो लगातार प्लानिंग करता रहता है कि मुझे स्त्री कैसे मिलेगी। हमेशा उसको स्त्री नहीं मिलती है, लेकिन उसके सारे दिन भर की योजना ऐसी लगती है, आज कौन सी स्त्री को मैं भोगूंगा, इत्यादि इत्यादि। मैं ऐसे बहुत अजीब सा उदाहरण दे रहा हूँ कि आचार्यों ने इस प्रकार से समझाते हैं। कामी पुरुष को बस यही लिखता है कि आज कैसे कौन सी स्त्री प्राप्त होगी। पूरा दिन उसकी यही प्लानिंग चलती रहती है।
भले हमेशा उसको स्त्री नहीं प्राप्त हो, या जो धन के लोलुप होते हैं हमेशा धन प्राप्त नहीं होता, लेकिन प्लानिंग हमेशा चलती रहती है, इतना धन है कैसे बढ़ाऊंगा, ये करूंगा, क्या गलत बोल रहा हूँ, ऐसा दिखता है। तो जो भगवान के भक्त है वो जरूरी नहीं कि विशेष रूप से सेवा करता हुआ दिखे, लेकिन उसकी प्लानिंग चलती रहती है, ये सेवा करना है, ये करना है, आज वो बनाना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। क्या माता यशोदा ऐसा नहीं कर रही हैं? क्या नंद महाराज ऐसा नहीं कर रहे हैं? छोटा सा एग्जाम्पल सोच लीजिए, नंद महाराज, कृष्ण जन्म हुआ है और नंद महाराज तुरंत ही कर देने के लिए, पूतना के मारने से पहले कर देने के लिए कंस के पास चले गए। क्यों चले गए जरा बताइए? घर में नवजात बच्चा है, यही समय तुम्हारे पास कर देने के लिए क्यों दिया था? वो जान रहे थे कि कर देने चला जाऊंगा तो कंस का कोई चेला इधर नहीं आएगा, मैं कुछ समझ गए? तो वह भी कृष्ण के प्रोटेक्शन के लिए। कहने का आशय यह है कि जो भक्त, प्रेमी भक्त हैं, वो कुछ भी सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसका आधार, उसकी इच्छा यही है, उद्देश्य यही कि वो कृष्ण संतुष्ट हो जाए, चाहे वाणी से, चाहे मन से, किसी भी प्रकार से भक्ति कर रहा होता है। ठीक, तो इस प्रकार से व्यक्ति 2400 घंटे भगवान की सेवा में लगा रह सकता है। फल स्वरूप उसका सारा ध्यान नवदा भक्ति में, भगवान के चिंतन में लगा रहता है। कुछ आप आशा समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा था? ऐसा नहीं है कि बस अब दिन भर बैठ करके आप ध्यान ही करते रहे। क्या इस प्रकार से अर्जुन कर रहे थे कि वो दिन भर बैठे हुए थे? हाँ, बच्चों की सेवा करते हैं, घर का काम करते हैं, उसमें बहुत समझ आता है। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है, ब्रह्मचारी और गृहिणी में कोई अंतर नहीं है सुविधा की दृष्टि से। जो हाउस वाइफ हैं उनके सारे कार्य भक्ति हो सकते हैं। घर में विग्रह तो हैं, आपके पति का घर है कि कृष्ण का घर है, बस आप क्या सोच रहे हैं इस पर निर्भर करता है। आप घर सफाई कर रही हैं और आप ये सोचे नहीं ठाकुर जी का घर है, भगवान का घर है, ये साफ रहना चाहिए, तो भक्ति है। वैसे तो पति की भी सेवा करते ठीक ही है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम पति के खिलाफ विद्रोह नहीं करा रहे हैं। खाना बना रहे हैं तो भगवान को भोग नहीं लगता है, तो ऐसी कौन सी सेवा है जो बताइए भगवान के संबंध में नहीं है? बच्चों में तो बच्ची आपकी डिवोटी नहीं है, फिर कितने बच्चे लोग भागवत में बैठ सकते हैं 2 घंटे में, जरा बताइए, वो भी रोज? फिर तो उद्देश्य यही होना चाहिए कि भगवान से, इस सब भगवान के सेवक हैं, पुत्र के या पुत्री के रूप में प्राप्त हैं, उन्हें मदद करें भक्ति देने के लिए। ये तो भगवान की भक्ति। और उसका मैं बार बार लोगों को बोल रहा हूँ, सुबह उठते ही कथा सुनना चालू कर देना चाहिए। ये मेरे पार्थ कृष्ण से मैंने सीखा है। फोन ने बड़ा अच्छा दिया, जैसे उठो कथा चालू कर दो, इससे पहले कि आप पानी पीजिए का कथा चालू कर दीजिए, उतनी में 4-5 पॉइंट मेरे को मिल जाएगा, वो भी ब्रह्म मुहूर्त के समय में। मैं इससे पहले आगे जाऊं, कहेंगे प्रभु जी हम तो अपवित्र अवस्था में, ये है वो है। प्रभुपाद जी का शब्द सुन लीजिए, द कंसिडरेशन फॉर क्लेanliness एंड अनक्लेanliness इज ओनली देयर टिल द टाइम देयर इज नो ईगरनेस टू सर्व कृष्णा। इस शुद्धि अशुद्धि का विचार तभी तक है जब तक कृष्ण की सेवा का आग्रह नहीं। प्रहलाद महाराज तो माँ के गर्भ में कथा सुनी, बड़ा पवित्र स्थान होता है ना माँ का गर्भ, और वो शुद्ध भक्त बन गए पैदा होने से पहले ही। तो डिटेल में हम समझा सकते हैं। खूब जितना कथा सुनिए, तो इतना समय है, इतना सारी वस्तु में सुनने के लिए, खूब कथा सुनिए तो कभी नहीं लगेगा कि हम बोर हो रहे हैं। हमारे प्रभु जी भी तो घर यहाँ मतलब या आश्रम की क्लीनिंग करते हैं तो कथा सुनते रहते हैं, तो भक्ति हो गया ना, है कि नहीं? ऐसी सेवाएं करना जिसमें किसी से बात ना करनी हो, ये बहुत अच्छी सेवा है कि नहीं? कथा और उसमें दिमाग भी ना लगाना हो, कथा सुनते रहिए और काम करते रहिए, तो इस प्रकार से लगे रह सकते हैं। तो ये सब चिंतन, इसे प्रभुपाद जी प्रैक्टिकल समाधि कहा करते थे। और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि हमारे इस्कॉन के भक्त स्पिरिचुअल स्काई अगरबत्ती बनाते हैं, उस जमाने में शुरू किया था, और वह कृष्ण की कथा भी सुनते रहते हैं। एकदम प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं। तो केवल उनकी मति स्पिरिचुअल स्काई सेंस बनाने में नहीं है, स्पिरिचुअल स्काई में जाने की है, कथा सुनते रहने की। क्लियर समझ में आ रहा है? नवदा भक्ति में श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, स्तुति, दास्य भाव, आज्ञा पालन, सख्य भाव या समर्पण सम्मिलित हैं। ये जानते हैं आप? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन इत्यादि। योग के ऐसे अभ्यास से, अर्थात भगवान की सेवा द्वारा उनसे जुड़ने से भगवान द्वारा मान्यता मिलती है। ये मैं जानबूझ के लाल किया, ये बहुत अच्छी बात है। जो भागवत सुन रहा है, भगवान उस पर गौर कर रहे हैं,
कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ है? अभी एक भक्त बता रहे थे कि नोएडा टेम्पल गए और परम पूज्य लोकनाथ महाराज जी वहाँ पे आए, तो उन्होंने कहा कि महाराज मेरी तरफ देखे और मुस्कुराए। अब कौन जाने महाराज उनकी तरफ देख के मुस्कुराए कि नहीं मुस्कुराए, हम नहीं जानते। मतलब महाराज तो हमेशा खुशी रहते हैं, किसको भी देखते तो मुस्कुरा देते हैं। तो केवल महाराज उनकी तरफ देखे और मुस्कुराए तो उनको बहुत अच्छा लगा। महाराज बहुत अच्छा। कितनी बार सुनते हैं ना प्रभुपाद जी, किसी को तो देखे मुस्कुराए तो बहुत अच्छा लगा। यानी किसी महान व्यक्ति से आपको मान्यता प्राप्त हो तो आप खुश होते हो कि नहीं? समझ रहे हैं? तो ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो इस प्रकार से भगवान का श्रवण कीर्तन कर रहा है या भगवान की सेवा कर रहा है किसी भी तरह से, तो भगवान को वह मान्यता प्राप्त है। बेटी जी तो मेरी सेवा कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। सर्टिफिकेट, देखिए सर्टिफिकेट उतना शब्द इंपॉर्टेंट नहीं है। मान्यता का मतलब है बहुत मानते हैं। सेवाम, बहुत छोटी सी सेवा को भी करते हैं। सेवाम मनाग तथा बहुधा भिपैति, थोड़ी सी भी सेवा भक्त कर रहा है उसको भगवान बहुत मानते हैं। जैसे आप माला बनाते हैं भगवान के लिए, तो कृष्ण बलराम जी जब मथुरा गए थे तो एक ही बार हम जानते हैं उस मालाकार सुदामा मालाकार ने केवल एक बार माला बनाकर दी थी कृष्ण के लिए और बलराम के लिए, जानते हैं? और भगवान ने क्या कहा? तुमने इतनी सुंदर माला बना के दी है, तुम इस पूरे जीवन सुखी रहोगे भौतिक रूप से, और अंत में तुम मेरे पास आओगे। अब देखिए जब आप भागवत सुनेंगे तो वही सेवा फिर आपको तो नहीं लग रही होगी बोझ, लेकिन बोल रहे सेवा करने का कितना उत्साह बन जाएगा, है कि नहीं? तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। तुम खाली बोल रहे हैं मान्यता, आपको लग रहा है कि हम बहुत छोटी सेवा कर रहे हैं, चाहे सब्जी काट रहे हैं भगवान के लिए, कोई भी सेवा कर रहे हो महत्वपूर्ण है। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि यदि हम श्रवण कीर्तन नहीं कर रहे हैं तो सेवा कर्म जैसे हो जाएगा। इससे मुझे क्या फायदा होगा, क्या मिलेगा, इत्यादि इत्यादि। इसीलिए सारी सेवाओं में जो सेवा भाव है वो श्रवण के द्वारा ही आता है। इसीलिए अगर श्रवण नहीं करेंगे तो फिर लगेगा मेरे पे तो बोझा है, मैं ही क्यों कर रही हूँ उसको, या मैं ही क्यों कर रहा हूँ उसको, ये भावना आ जाती। जैसा कि समाधि की सर्वोच्च स्थिति का वर्णन करते हुए भगवद गीता में स्वयं भगवान व्याख्या करते हैं, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते युमाम सयुक्त समे युक्त तमो मतः। सारे योगी में वो सर्वश्रेष्ठ है जो बड़े श्रद्धा से क्या है, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते शब्द लिखा है, खाली स्मरण करने के लिए नहीं बोला, भज सेवा कर रहा है, हाथ से, पांव से, आंख से, कान से, मन से, बुद्धि से, सब प्रकार से वह कृष्ण की सेवा कर रहा है। श्रद्धा है उसको, प्रेम है भगवान के प्रति। इसे प्रैक्टिकल समाधि कहते हैं। ये नहीं खाली एक जगह बैठकर भगवान का ध्यान कर रहे हैं। भगवान, अब जरा इधर चले जाइए, आपको लोग अभी विश्वास नहीं होगा। अभी हम कल पढ़ाएंगे रूप शिक्षा, कल से पढ़ाएंगे, तो आप देख लीजिए किस प्रकार से रूप गोस्वामी भजन कर रहे हैं। हाँ जप कर रहे हैं, सही बात है, हाँ कीर्तन भी कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र भी लिख रहे हैं, शास्त्र का डिस्कशन भी कर रहे हैं, समझ रहे हैं, विग्रह की सेवा भी हो रही है। अलग अलग सेवा में नियोजित रहते थे 24 घंटे। वह क्या कारण है? प्रेम का कारण है। ठीक है, भगवान ऐसे विरले भक्तों को योगियों में श्रेष्ठ बतलाते हैं जो लगातार भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। भगवत कृपा से ऐसा पूर्ण योगी अपना मन पूर्ण चेतना से भगवान में एकाग्र करता है, और इस प्रकार शरीर त्यागने के पूर्व उनके नाम का कीर्तन करने से फिर भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा तुरंत ऐसे लोक को भेज दिया जाता है जहां भौतिक जीवन तथा उससे संबद्ध कारणों का प्रश्न ही नहीं उठता। क्या लाइन श्रील प्रभुपाद जी ने बोली। कभी आप इस पर विचार करेंगे तो भक्ति करने में इतना उत्साह आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। हमको लग रहा है बहुत दूर है भगवान का धाम इत्यादि, लेकिन आप जिस प्रकार से प्रभुपाद जीवन जीने के लिए बोल रहे हैं, अगर ऐसा हम जीवन जिए तो भगवान का धाम बहुत दूर नहीं है। Does it make sense? मृत्यु के समय भगवान का, अभी तो स्मरण करते ही रहना है, भगवान का स्मरण करना है, मृत्यु के समय भगवान की सेवा करनी है, मृत्यु के समय भगवान का स्मरण होगा और हमेशा हमेशा के लिए हम भगवान के पास चले जाएंगे। अब कठिनाई पता क्या है, ये सुनने के बाद भी लोगों को विश्वास नहीं होता है और लोग उसके बाद भी मटीरियल कार्यों में लगे रहते हैं, यद्यपि उनके खाने पीने की व्यवस्था भी हो। चलो भाई कोई गरीब है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं, तो मान सकता हूँ कि नौकरी करना है, कार्य करना है, लेकिन ये लोगों को दिखता नहीं है कि कई जीवन तो हमने अपने माया में लगा दिए, ये थोड़ा सा जीवन जो हमारा बाकी है, बहुत लंबा जीवन नहीं बाकी है, वह भगवान की सेवा में लगा दें तो हमें शाश्वत जीवन प्राप्त हो जाएगा। मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, एक विचार है जो हमें सोचना है। ये सत्य है। प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान का धाम वैसे सत्य है जैसे चंद्रमा और सूर्य। कोई डाउट है आपको चंद्रमा और सूर्य में?
उनके अस्तित्व पे। लेकिन श्रवण के अभाव में व्यक्ति को बस यही जीवन, एकदम बस यही जीवन वास्तविक जीवन लगता है। और महाराज उसको बोलते हैं व्यक्तोपासना। जो व्यक्त उसको सामने दिख रहा है उसी की उपासना में लगा रहता है। जो हमें अपनी आंखों के सामने दिख रहा है बस उसी की सेवा में लगे रहते हैं, उसी को सच मानते हैं, उससे अधिक कुछ सोचते नहीं। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? यही बस पुत्र परिवार है इत्यादि, और भगवान से हमारा क्या संबंध, उधर कोई ध्यान ही नहीं देता व्यक्ति। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसे स्थान में चले जाएंगे जहां पे भौतिक जीवन, ये जो घृणित शरीर हमको प्राप्त है उसका या उससे संबंधित कारणों का, मतलब कारण क्या है? काम वासना। काम वासना है इसीलिए शरीर प्राप्त है, ये समझ में आता है। और इस शरीर के द्वारा हम काम को भोगने का प्रयास करते हैं, विभिन्न प्रकार से करते हैं। फिर एक शरीर प्राप्त हो जाता है तो कहते हैं वहां ऐसा कुछ नहीं है, आध्यात्मिक शरीर है, भगवान के संग हमेशा रहोगे। कितने समय तक भगवान रहने देंगे? हमेशा के लिए। और आप देखिए आसान कितना है। दृष्टा स्पृष्टा तथा ध्याता कीर्तिता नमिता स्तुता रोपिता सेविता नित्यम पूजिता तुलसी शुभा नवधा तुलसी देवीम ये भजन्ति दिने दिने योगा कोटि सहस्राणि ते भजन्ति हरेर गृहे। देखने से, स्पर्श करने से, पूजा करने से, प्रणाम करने से, स्तुति करने से, कैसे भी 9 प्रकार से तुलसी देवी का स्मरण करे व्यक्ति तो वह भगवान के धाम में करोड़ों करोड़ों युगों तक रहेगा। आशा यह है कि हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं वहां जाकर वापस आना पड़ेगा। देख रहे कितना शक्तिशाली, लेकिन उधर दिमाग ना लगा करके लोग कैक्टस उगाते हैं। गलत तो नहीं कह रहे, गलत तो नहीं कह रहे। वही 3 ताप के कांटों से उनको ये दिखाता है कि हमें 3 ये कांटे हमारे लगने चाहिए। हाँ, यही तो बात। भौतिक अस्तित्व में जीव को अपने सकाम कर्मों के अनुसार जन्म जन्मांतर 3 प्रकार के कष्टों की भौतिक स्थिति को सहना होता है। आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदिभौतिक। ऐसा भौतिक जीवन जीव की स्वाभाविक इच्छाओं के कारण ही उत्पन्न होता है। ये स्वाभाविक इच्छा का मतलब समझना होगा। बद्ध जीव की स्वाभाविक इच्छा क्या है? भोग प्राप्त करना, तो उसकी वजह से होता है। नहीं प्रभु जी हमारी कोई भोग की इच्छा नहीं है, ना ना ना, हमारी कोई भोग की इच्छा नहीं है। माय डियर कंडीशन सोल, ये शरीर क्यों मिला आपको फिर? तो इसे कहते हैं रंगे हाथों पकड़े जाना। इंग्लिश में कहते हैं प्राइमा फेसी एविडेंस। समझ रहे हैं? तो ये शरीर मिला है मतलब भोगने की इच्छा है, तो अब दोबारा फेल हो, ये अपने को सोचना है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति तो वही है जो अधिक से अधिक समय भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा। और नहीं कर पा रहे हो तो चलो बस मैक्सिमम 8 घंटा, उससे अधिक नहीं। 8 घंटे से अधिक काम नहीं करना है। और सुबह पूरा सील भगवान की भक्ति के लिए एटलीस्ट 9 बजे तक, शाम को पूरा 6-3 घंटा कम से कम सील भगवान की भक्ति के लिए। इतना तो कम से कम करना चाहिए। अब इससे भी कम होगा तो कैसे काम बनेगा? ठीक है। भगवान की भक्तिमय सेवा से जीव की स्वाभाविक इच्छाओं को मारा नहीं जाता, अपितु वे भक्तिमय सेवा के सही कार्य में लगाए जाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग एक और बात है। स्वाभाविक इच्छा का एक और अर्थ ले सकते हैं, सेवा की भावना। जीव का स्वरूप है ना सेवक का, लेकिन वो सेवा गलत व्यक्ति की कर रहा है। बस अब समझ में आ रहा है? क्लियर? हम सब लोग स्वाभाविक रूप से सेवक हैं, है कि नहीं? आपने कभी महसूस किया रियली जब आप सेवा भावना से किसी की सेवा करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है? मान लो कोई वैष्णव है जिनके प्रति आपके, वैसे तो हम लोग बांटते हैं प्रसाद, हम थोड़ा इम्पर्सनली बांटते हैं, क्या चाहिए, हलवा चाहिए, ठीक है ले लो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, जेल में बांट रहे हो जैसे। लेकिन वाकई कोई भक्त है जिसकी प्रति आपकी बड़ी आदर बुद्धि है और फिर आप प्रसादम सेवा करते हैं, रियली सेवा उनको प्रसन्न करने के लिए करते हैं, कुछ अंतर देखते हैं आप उस सेवा में? अब देख रहे हैं जितना सेवा भावना होगी उतना हमको सुख मिलेगा। यह सब दृष्टि बस अनुभव किया व्यक्ति रहता है। तो अब वो करना क्या है? उस सेवा भावना को भगवान की तरफ मोड़ देना है। गाना गाना चाहते हो, भगवान के लिए गाओ। कुछ आप इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहते हैं, भगवान के लिए बजाए। लिखना चाहते हैं, भगवान के लिए लिखिए। बिजनेस करना चाहते हैं, हमारे नेटवर्क प्रभु करते हैं, नहीं सही है, वो भगवान के लिए कर रहे हैं। ये तो स्पष्ट आपको दिख रहा है ना कि गौ माता की सेवा के लिए कर रहे हैं। आप ही बताओ, आप खुद ही मुझे बोल रहे थे, क्या आप बस में इससे अधिक नहीं कमा लेते थे? डबल टिबल चौगुना कमा लेते थे, फिर काय को कर रहे हैं यहाँ पे? आप देख रहे हैं कि हाँ, खुद ही बोल रहे हैं, हाँ हमको कम से कम मंगल आरती जाने को मिलता है। जब मेरा मूड आता जाता हूँ मैं, मतलब
जब भगवान अंदर से फोन करते हैं, भाई क्या हो गया, बहुत दिन से आए नहीं, महीना भर हो गया, ठीक है आ रहा हूँ से, नहीं नहीं आते हैं, तो मजाक कर रहे हैं। तो मंगल आरती जाने को मिल रहा है, कथा सुनने को मिल रहा है, और भगवान की हम सेवा भी कर रहे हैं। ये दिख रहा है ना स्पष्ट कि गौ माता में सेवा कर रहे हैं तो गाय की सेवा हो रही है। ये बहुत अंतर पड़ता है इसका। सीधे जब दिखने लग जाए ना कि ये सेवा कृष्ण की सेवा है, गायों की सेवा है, जो गाय कृष्ण की सेवा में लगी हैं, वो उससे व्यक्ति भक्त को बड़ा उत्साह लगता है कि हमारा जो कार्य है वो व्यर्थ नहीं जा रहा है। पूनम माता जी, आपको नहीं लगता है कि आप रोटी बेल रही हैं तो किसके लिए बेल रही हैं? कृष्ण के लिए। एकदम दिखता है कि नहीं? करना मित्रों क्या लगता है आपको? सॉफ्टवेयर इंजीनियर होकर के आप चम्मच चला रहे हैं यहाँ पे। व्हेन अकाउंट्स ऑफ देखते हैं आप डिवोटी किचन को, दिखता नहीं कि कृष्ण की सेवा है डायरेक्ट? उससे व्यक्ति को बड़ा उत्साह होता है। जो भक्त है वो समझता है कि हाँ ये उत्साह है। जैसे हमारे समुद्र प्रभु भी भक्त सेवा कर रहे हैं, तो क्या आपको दिखता नहीं है? क्यों क्या नाम है, श्रीनाथ जी प्रभु नहीं दिख रहा है कि हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं? तो इसका बड़ा उत्साह हमको लगता है। ये हमारे खिचड़ी बांटते हैं प्रभु जी, अंकित प्रभु क्यों बांट रहे हैं? पैसा देते हैं हम आपको। हर भक्त यहाँ देख रहा है कि सेवा कर रहा हूं तो ये कृष्ण की सेवा है, और जो भक्त देख लेता है कृष्ण से कनेक्शन आ रहा है, भगवान का आशीर्वाद मुझ पे मिलेगा। हर भक्त को इस प्रकार से मान्यता दी जाती। जैसे मैं अपनी माँ को बोल रहा था कि आपको कितनी बढ़िया सेवा मिली कि ब्रज के पेड़ों को पानी पिलवाना आपकी अध्यक्षता में हो रहा है कि नहीं? और ना सिर्फ पानी पिलवा रही हैं, और पेड़ उगा रही हैं ब्रज में, और पेड़ों को वास भी दे रही है कि नहीं? तो अब कह दे हमको क्या करना है? मान लो जो भक्ति नहीं करेगा, जो नहीं सुनेगा, क्या है हम पेड़ों को हम बागवानी करवा रहे हैं हमसे। और जब आप सुन लेंगे भागवत से कि नहीं देखो ये ब्रज के पेड़ हैं, इनको जल दे रहे हैं, कितनी बड़ी बात है, तो फिर आपका उत्साह बन जाएगा। तो कहने का आशय यह है कि किसी न किसी रूप से व्यक्ति भगवान की सेवा से कनेक्ट रहे, ये कहने का आशय। उसकी इच्छाओं को मारने की बात नहीं हो रही है। मुझसे कह देंगे बागवानी करो तो मेरे से तो नहीं होगी बागवानी। ऐसा नहीं कि मैं समर्थ नहीं हूँ, लेकिन मेरी मति उधर उस तरह से नहीं जाती है। हर व्यक्ति का अलग सामर्थ्य है, और अकाउंटिंग में सेवा कहूँगा मैं नहीं कर पाऊंगा। हर व्यक्ति का अलग सामर्थ्य है और उसको भगवान देते हैं। उस सामर्थ्य को दबाने की जरूरत नहीं है, भगवान की सेवा में लगाने की जरूरत है। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ठीक है। इससे इच्छाओं के वैकुंठ में अंतरित होने की योग्यता आ जाती है। मतलब वैकुंठ में कैसे जाएगा व्यक्ति, ये हो जाता है। यहाँ पर सेनापति भीष्मदेव यहाँ पर विशेष प्रकार के योग का उल्लेख कर रहे हैं, जिसे भक्ति योग कहते हैं। और वे वे भाग्यशाली थे कि भौतिक शरीर को त्यागने के पूर्व अपने समक्ष साक्षात भगवान को उपस्थित देख रहे थे। अतएव अगले श्लोकों में उन्होंने इच्छा व्यक्त की है कि भगवान उनकी दृष्टि के समक्ष ही बने रहें। तो मैं नहीं लग रहा, मैं सोच तो नहीं रहा हूं कि आप लोग थक गए हैं ना। बोल तो मैं रहा, थकान किसको हो रही? और भूख भी नहीं लग रही होगी, प्रसाद तो खा के आए। एक श्लोक हम और लेंगे क्योंकि दोनों श्लोक कनेक्टेड हैं। आगे मेरे पीछे बोलिए। तो पिछले श्लोक में उन्होंने बोला कि जो व्यक्ति भगवान का स्मरण मात्र करते हुए शरीर छोड़ता है वह भगवान के पास जाता है। इसलिए क्लियर समझ में आ रहा है? इसलिए ये भगवान जब तक मैं शरीर नहीं त्यागता मेरे सामने रहें, ये बोल रहे हैं, ताकि मैं अब उनके चरण की प्राप्ति कर ही लूं। कुछ समझ रहे हैं कितना बड़ा मौका है कि अब हम शरीर त्याग रहे हैं और कृष्ण मेरे सामने हैं। तो यही भक्त चाहेगा ना कि अब जब तक शरीर छूटे नहीं वो कृष्ण जाए नहीं, कि हो सकता है कोई और आ जाए, इत्यादि इत्यादि। और उसके अलावा भी बहुत से कारण इसको हम देखेंगे। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षता, सदेव देवो भगवान प्रतीक्षता, कलेवरम यावदिदं हि नौम्यहम्, कलेवरम यावदिदं हि नौम्यहम्, प्रसन्नहासारुणलोचनो लसन्, प्रसन्नहासारुणलोचनो लसन्, मुखाम्बुजो ध्यानपतः चतुर्भुजः, मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः। नहीं दिख रहा है श्लोक? आवाज कैसे कम हो रही, नहीं गा पा रहे हैं। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षता, सदेव देवो भगवान प्रतीक्षता, कलेवरम यावदिदं हि नौम्यहम्, कलेवरम यावदिदं हि नौम्यहम्, प्रसन्नहासारुणलोचनो लसन्, प्रसन्नहासारुणलोचनो लसन्, मुखाम्बुजो ध्यानपतः चतुर्भुजः,
चतुर्भुजः मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षता सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हि नौम्यहम् कलेवरं यावदिदं हि नौम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनो लसन् प्रसन्नाः सारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपतः चतुर्भुजः मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षता सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं हि नौम्यहम् कलेवरं यावदिदं हि नौम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनो लसन् प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपतः चतुर्भुजः मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुजः। अनुवाद देखते हैं। चतुर्भुज रूप उगते सूर्य की भांति अरुण नेत्रों तथा सुंदर रीति से सजाए मुस्कुराते कमल मुख वाले मेरे भगवान, आप कुछ क्षण तक यही मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं अपना यह भौतिक शरीर छोड़ न दूं। ये फोटो मैं स्पेशली रखा हूं क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कृष्ण है। ये मुझे फोटो वैसे भी बहुत अच्छी लगती है। बहुत कृष्ण सौम्य रूप में है कि इनका चेहरा आप देख सकते हैं कितने सौम्य रूप में कृष्ण है, और उसके पीछे आप देख सकते हैं चतुर्भुज में वह अपने नारायण स्वरूप को प्रस्तुत किए हुए हैं। तो वो एक झांकी देने के लिए कि किस रूप की इच्छा भक्त विष्णुदेव कर रहे हैं वो आपको दे रहा हूं दादा। चतुर्भुज रूप में है। तो अब आप एक प्रश्न कर सकते हैं, भगवान तो द्विभुज रूप में है, तो चतुर्भुज रूप की क्यों आशा कर रहे हैं, वो उसको हम बताएंगे भी। तो चतुर्भुज रूप कौन सा है, थोड़ा सा आप यहां से आइडिया ले लीजिए। सदेव देवो, वो देवताओं के भी देव अर्थात जो देवताओं के द्वारा भी आराध्य हैं, वो भगवान श्री कृष्ण प्रतीक्षताम, मेरी प्रतीक्षा करें। देख रहे हैं कितने अधिकार की एकदम आज्ञा जैसे दे रहे हैं, कितना अधिकार रूप पूर्वक बोल रहे हैं। भगवान को बोल रहे हैं जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं। किसने अधिकार से बोल रहे हैं कि मेरी प्रतीक्षा करें। क्या क्यों प्रतीक्षा करें, कब तक करें, तो कह रहे हैं कलेवरम यावत इदम, इदम इस शरीर को, यावत जब तक, हिनो में हम जब तक मैं नहीं छोड़ता, जब मैं छोड़ूंगा तब तक प्रतीक्षा करें। इन सब के बड़े सुंदर सुंदर आशय हैं, इदम के, कले और हिनोम्य अहम इत्यादि के। अब इसको हम देखेंगे कैसे मैं प्रकट हूं। तो कहते हैं प्रसन्न हासा, हास मतलब मुस्कुराते हुए, प्रसन्न, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुराते हुए। कभी कभी व्यक्ति खिन्न होकर भी मुस्कुराता है। कभी देखा है आपने, खिन्न समझते हैं, खींच करके भी मुस्कुराता है, लेकिन ऐसा नहीं। आनंद मुस्कुराना एक अलग मुस्कुराहट होती है। कभी देखिए आपको कभी कोई डांट दे और उसका आप प्रतिकार नहीं करते हैं, तो आपने कभी ऐसा नहीं हुआ हमको? हमारा तो बहुत बार होता है। कोई डांट देता है तो आप ठीक है तो मुस्कुरा रहा है, लेकिन आदमी दुख में कोई मुस्कुरा देता है कभी कभी। या फिर एक मगरमच्छ की मुस्कुराहट होती है, मतलब कोई खुशी नहीं हो रही है, जैसे मान लीजिए किसी का हो जाए IIT में सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, अच्छा है भैया, खुशी कुछ नहीं है। तो कहने प्रसन्न हासा, बड़ी प्रफुल्लित होकर के, अरुण लोचना, लोचन मतलब आंख, और अरुण लोचना का अर्थ क्या है समझ लीजिए। अरुण, देखिए हमारे आंखों के इस वाले भाग में व्हाइट व्हाइट रहता है, भगवान की वो लालिमा से युक्त रहता है, तो इसीलिए भगवान को अरुण लोचन कहते हैं। अरुण लोचन कहने का आशय क्या है, जैसे सूर्य उगता है तो आप देख रहे हो वैसा लाल लाल होता है, उस प्रकार से भगवान की आंखें। कुछ बात याद आ रही है मुझे श्रीपाद रामानुजाचार्य की इसी संबंध में। रामानुजाचार्य जी अपने गुरु यादव प्रकाश की सेवा कर रहे थे, और यादव प्रकाश थे मायावादी। तो एक जगह शब्द आया कप्यासन, कप्यासन। तो कहना है कि भगवान विष्णु को व्याख्या कर रहे थे, अपने शिष्य को समझा रहे थे कि विष्णु की आंखें ऐसी लाल हैं जैसे कपि अर्थात बंदर के आसन, मतलब पीछे का भाग जो लाल होता है। अब आप लोग हंस रहे हैं, लेकिन रामानुजाचार्य जो भक्त थे उनको बहुत दुख लगा। उनकी आंखों से टप टप गरम गरम आंसू उनकी पीठ पे, यादव प्रकाश की पीठ पे गिरे।
तो क्या हो गया, तुम क्यों रो रहे हो? कहते हैं आप इस प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं भगवान विष्णु की आंखों का, मुझे सुनकर बहुत दुख हो रहा है। तो उनको और क्रोध आ, क्या तुम मुझसे अच्छी व्याख्या कर सकते हो? कहते हैं आप अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं बोल सकता हूँ। तो कुछ कुछ याद जो आ रहा है, कहते हैं कह कम पिबती, ऐसे करके व्याख्या करते हैं। तो कहते हैं कि जो जल को पीता है, कौन जल को पीता है? सूर्य जल को पीता है। तो जो ऐसा कुछ मुझे स्मरण आ रहा है, उस प्रकार से व्याख्या करते हैं कि जो जल को पीता है वो सूर्य, तो जो सूर्य के खिलने उदित होने पे खिलता है वो कमल। तो जिस प्रकार से कमल के दल में जो लालिमा है, वैसी आंखें भगवान विष्णु की हैं। मैं स्मृति से बोल रहा हूँ, हो सकता कुछ इसमें गलती हो, लेकिन ऐसे ही व्याख्या वो करते हैं। कितनी रेंज है श्रीपाद रामानुजाचार्य जी की। और इधर यादव प्रकाश देख लीजिए, कितना भगवान से प्रेम है, किससे कंपेयर कर रहे हैं बताइए। अगर कोई ऐसे बोल दिया आपके हाथ इस प्रकार से लाल हैं जैसे कि बंदर के पीछे वाला भाग, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? वो कहेगा ये ले, अभी बताता हूँ तेरे को। अब नहीं, अब कहेंगे तेरा मैं गाल ऐसे ही लाल कर देता हूँ जैसे बंदर के पीछे वाला भाग। ये बोलेंगे ना। गुस्सा आएगा कि नहीं? तो ये ऐसे बात, खैर नहीं, बात याद आ गई, अरुण लोचना से भगवान की आंखें इस प्रकार से लाल हैं। और उल्लस मतलब रुचिरम, बहुत सुंदर दिखने वाले, सुंदर दिखने वाले। मुखाम्बुज, उनका चेहरा कैसा है? तुम अम्बुज मतलब कमल के समान है। ऐसे भगवान ध्यान पथ, मेरे ध्यान के पथ पे, मतलब जैसे ऐसे समझ लीजिए, कल भी व्याख्या कर रहा था, कोई पथ है और उस पर कोई व्यक्ति आता है तो आपको दिखता है कि नहीं? तो उसे कह रहे मेरे ध्यान के पथ पे वो व्यक्ति दिखे। इस समय भी आपके मन में कोई ना कोई व्यक्ति दिखता रहता है कि नहीं? या तो वस्तु या फिर व्यक्ति। अगर अपने मन को एक रास्ते से आप उपमा दीजिए कि मन एक रास्ता है, बहुत से लोग दिख रहे हैं, आते जाते हुए दिखते हैं कि नहीं? तो कह रहे मेरे ध्यान के पथ पे बस भगवान का ही सुंदर रूप हो। कैसा रूप है? हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, सुंदर उनकी आंखें हैं, आंखों का ध्यान कर रहे हैं और बहुत सुंदर दिख रहे हैं, और उनका चरण कमल बड़ा सुंदर दिख रहा है, और चतुर्भुज रूप है। चतुर्भुज रूप क्यों? भले कृष्ण भी द्विभुज रूप में है, लेकिन उन्होंने हमेशा भगवान का चतुर्भुज रूप की ही उपासना करी, इसलिए कह रहे हैं भले भगवान द्विभुज रूप में यहाँ पे दिख रहे हैं। तो उनकी आसक्ति उसी प्रकार से। अन्वय, यावद अहम इदम कलेवरम हिनोमी, स्पष्ट समझ में आ रहा है? बीच में ने कहा जब तक मैं इस शरीर का परित्याग करता हूं, मतलब जब तक नहीं कर देता, जब तक पूरी तरह शरीर को छोड़ नहीं देता, तावत सह प्रसन्न, तब तक वे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न मुद्रा में, हासह अरुण लोचना, हंसते हुए प्रातःकालीन सूर्य के समान लाल नेत्र वाले। लाल वैसा मत समझिएगा जैसे कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, हमारे वक्त को हो गया था, तो वो ऐसा मत सोचिए। हल्की हल्की लालिमा जो भगवान का विशेष प्रेम दिखाती है अपने भक्तों के ऊपर, ऐसा। उल्लसत एवं सुंदर ढंग से सजाए मुख अम्बुज, कमल के समान मुख वाले, ध्यान पतः, मेरे ध्यान के मार्ग में, चतुर्भुज, भीष्म देव द्वारा आराध्य देव, चार भुजाओं वाले नारायण, देव देव भगवान प्रतीक्षताम, देवताओं के भी आराध्य भगवान श्री कृष्ण यहाँ मेरे शरीर त्याग की प्रतीक्षा करें। एक समझ लेना चाहिए, उल्लसत का अर्थ समझाया गया कि बड़े रुचिकर, बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर ढंग से सजाए गए। भगवान का मुख तो वैसे ही बहुत सुंदर है, लेकिन सुंदर सुंदर आभूषण पे भी हैं। अगर आपको स्मरण हो, दामोदर अष्टक में भी तो हम गाते हैं ना, लसत कुंडलम गोकुले ब्राजमानम। तो जो भगवान का कुंडल है, वो भगवान के गाल इतने चमकीले हैं कि उसका रिफ्लेक्शन उसमें दिखाई पड़ता है। आज सुन भी रहे थे वृंदावन महिमामृत में भी, कृष्ण का शरीर इतना चमकता है कि उसमें रिफ्लेक्शन आता है, यहाँ तक कि ग्वाल बाल उसको देख कर तिलक लगा लेते हैं। काफी अच्छा उपयोग है। जैसे आजकल अपना मोबाइल में, हमारा मोबाइल का स्क्रीन चमकता रहता है, ऐसे तो भगवान के अंग को मोबाइल से उपमा देना तो ये तो अपराध है, लेकिन एक अंदाज देने के लिए। तो ऐसे भगवान दिखे। अब देखिए टीका देखिए, श्रीधरी, यावदिति विलंबम द्योत्यति, यावद शब्द से जब तक मैं शरीर नहीं त्याग देता, इससे विलंब द्योतित होता है, प्रकट होता है, मतलब तुरंत नहीं त्याग रहा हूं। जब तक मैं शरीर नहीं त्यागता, अर्थात आप जानते हैं कि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। अजीब गोस्वामी जी कहते हैं विलंब का आशय यह है कि भगवान के दर्शन को देख करके वो तृप्त नहीं हो रहे हैं, तो बहुत लंबे समय तक देखना चाहते हैं। देखिए, अभी उनसे यह अनुरोध नहीं किया गया है कि धर्म के बारे में बोलिए,
अभी आप देखेंगे धर्म के बारे में इसके बाद बोलेंगे, तो यानी समझ लेना चाहिए, ये बोला उसके बाद बहुत बड़ा प्रवचन हुआ, उसके बाद वो शरीर त्यागे। ये भी क्लियर हो जाएगा आगे 25 श्लोक में। तो कह रहे हैं जब तक, यानी कि यदि मुझे शरीर छोड़ने में विलंब हो तो भी आप यहां पर रहें। ये नहीं कह रहे हमें बस कुछ काम है, कुछ काम है, हम जाना है, द्वारका जाना है, ऐसा करिए जल्दी मरिए, ऐसा नहीं। खैर भगवान ऐसा कहने वाले भी नहीं है, मैं खाली बोल रहा हूं कि यद्यपि विलंब हो, यावत मतलब जब तक, जितना भी समय लगे मेरे को शरीर छोड़ने में, तब तक भगवान यहां प्रतीक्षा करें। अहम हिनोमि त्याज्यमिति स्वातंत्र्यम। अहम हिनोमि, मैं इस शरीर को त्यागूंगा। अहम हिनोमि, हिनोमि मतलब त्याज्यमिति, स्वातंत्र यानी त्यागने में वह स्वतंत्र हैं। शरीर उनको नहीं छोड़ेगा, वो शरीर को छोड़ेंगे। जैसे नटवर प्रभु, आप स्कूटर को त्याग करके यहाँ पे क्लास में आकर के बैठे हैं। सदाशिव प्रभु, आप अपनी कार को त्याग करके यहाँ पे बैठे हैं। ऐसा नहीं कि आप स्कूटर को ला रहे थे, स्कूटर चिपका हुआ था, और अब जब स्कूटर ने छोड़ा आपको तब आप क्लास में आए। दोनों में अंतर समझ रहे हैं? कार आपको छोड़ी नहीं, जब कार ने धक्का मार दिया, कार ने धक्का मार के बाहर निकाला, तब आप क्लास में आए हैं, ऐसा नहीं है। अपनी स्वेच्छा से, स्वतंत्रता से आपने कार को त्यागा है कि नहीं? बहुत देखिए कितना कितना शब्दों में विचार किया, मुझे बड़ा अच्छा टीका लगा था। समझ पा रहे हैं? मैं त्यागूंगा, अहम हिनोमि, मैं त्यागूंगा। जब जीवन में देखेंगे ये इस प्रकार का भाग्य सबका नहीं होता है, प्राय उनका शरीर उनको त्याग देता है। वो अंत समय तक उस शरीर में ही रहना चाहते हैं, चाहे कितना बीमारी हो जाए, कैंसर हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन वास्तविक योगी उस शरीर को त्याग देता है, शरीर उसको नहीं त्यागता है। समझ रहे हैं इस बात को? मुझे बता रहे थे, क्या नाम था इनका जो केशव कुंज में शरीर त्यागे थे, नारायण नर्मदा महाराज जी, मुझे बता रहे थे रमाकांत प्रभु, एकदम आंखों से वो देखे कि पहले उनका शरीर में पांव ठंडा हुआ, फिर थोड़ा और भाग ठंडा हुआ, फिर और ऊपर ठंडा हुआ, ऐसे करके उन्हें शरीर छोड़ा। इट्स लाइक स्वेच्छा मृत्यु। कहते मैं सामने था, ऐसा कुछ बात सामने मैंने अनुभव किया कि पहले पांव ठंडे हुए, धीरे 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 करके शरीर त्याग दिया, और मतलब जल, अन्न जल बहुत समय से वो पहले छोड़ दिए थे। इस प्रकार से भगवान की सेवा कर रहे थे। या फिर जैसे हम सुनते हैं क्या नाम है उनका, भक्ति तीर्थ महाराज को वैकुंठ के पार्षद सब दिखने लग गए थे, सब तमल कृष्ण महाराज सब दिखने लग गए थे। कहते चलो चलो चलो, कहते भी थोड़े दिन बाद जाऊंगा, थोड़ी देर बाद में जाऊंगा, इसलिए। तो ये अभ्यास हमें पहले से ही करना है, अपने शरीर से अपनी पहचान को कम करते जाना है, ताकि शरीर हमको नहीं छोड़े, हम शरीर को छोड़ दें। ये बहुत बड़ी बात है। ये उनके स्पेशल भक्ति के गुण को दिखा रहा है कि वे शरीर से बिल्कुल आसक्त नहीं। मैंने त्याज्यमिति स्वातंत्रम, शरीर त्यागने में वह पूरी तरह से स्वतंत्र है, यह द्योतित हो रहा है। मैं छोड़ूंगा शरीर। समझ में आ गया? इदम इति अनात्मत्वेन ज्ञातम, कहने का आशय यह है, अनात्मत्वेन मतलब उनकी इस शरीर में बिल्कुल भी आत्म भावना नहीं थी, कि मैं ये शरीर हूं, ये भावना बिल्कुल नहीं थी। ये समझना होगा। मैं शरीर त्यागूंगा तो मैं तो शरीर नहीं हूं ना। संस्कृत कुछ नहीं है, समझ आ रही है? अनात्मत्व, अनात्मत्व, अपने को शरीर नहीं मान रहे हैं, यह गुण यह सूचित हो रहा है, इनकी महानता सूचित हो रही है। कह रहे थे प्रभु जी ऐसे संस्कृत टीका समझ में नहीं आ रही थी, अब आप संस्कृति बोलना शुरू कर दिए, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ कठिन नहीं हो रहा। प्रसन्न हासे न अरुण लोचनाभ्याम, प्रसन्न हासे न, तो समझ में आ रहा है, प्रसन्न मुद्रा में है, अच्छे लग रहे हैं। अरुण लोचनाभ्याम मतलब दोनों आंखें जो हैं वह सुंदर लाल हैं, सूर्य के समान। च उल्लसत, उल्लसत मतलब रुचिरम, दिख रहा है, उल्लसत इज इक्वल टू रुचिरम। रुचि मतलब बहुत सुंदर दिख रहे हैं, सुंदर दिखने में अच्छे लग रहे हैं। मुखाम्बुजम यस्य, जिनका मुखाम्बुज, जिनका मुख कमल बहुत रुचिर, बहुत सुंदर दिख रहा है। ध्यानस्य पतः विषय मतलब ध्यान के विषय बने, मेरे ध्यान में आए। जैसे यहाँ हम लोग अलग अलग विषय पढ़ते हैं, तो उसी तरह कह रहे हैं कि मेरे ध्यान पथ पे आए, अर्थात मेरे ध्यान के विषय बन जाए, ये कहने का आशय है।
यो अनन्यश्चिन्तयते केवलं सोग्रतः स्थितः सन माम प्रतिष्ठताम इत्यर्थ। ये क्या अर्थ हुआ? यह अनन्यश्चिन्तयते केवलम, हाँ, जिनका केवल चिंतन मात्र करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। सो अग्रता स्थित, वह मेरे आगे स्थित होकर के सन, सह अग्रता स्थित सन, सन मतलब होते हुए, तो वह मेरे आगे स्थित होते हुए माम प्रतीक्षताम इति अर्थ, वह मेरी प्रतीक्षा करे, ये अर्थ है। क्या कठिन लग रही संस्कृत? इतना तो परेशान करेंगे हम, उसके आगे हिंदी बोलेंगे। इसका आप अनुवाद पढ़ लूं फिर। भीष्म जी यावत पद का प्रयोग करके शरीर त्याग करने में होने वाले विलंब को सूचित कर रहे हैं। तुरंत नहीं त्याग रहा हूं, जब तक नहीं त्यागूंगा। अहम हिनोमि, इस वाक्यांश के द्वारा उन्होंने शरीर त्याग के विषय में अपनी स्वतंत्रता को सूचित किया है। ठीक। इदम शब्द के द्वारा उन्होंने सूचित किया कि शरीर आत्मा से भिन्न है। ये इदम शरीरम, ये त्यागूंगा मैं। ठीक। ध्यान पथ अर्थात ध्यान में प्रतीत होने वाले जिन श्री भगवान का दूसरे लोग चिंतन करते हैं, वे भगवान मेरे आंखों के सामने स्थित रहकर मेरे देह त्याग की प्रतीक्षा करें। स्पष्ट समझ में आ गया? ठीक। क्रम संदर्भ देखिए। तो विलंब क्यों कर रहे हैं? भीष्म देव देह त्याग में विलंब कर रहे हैं ताकि वे भगवान के सौंदर्य के दर्शन अधिक समय तक कर सकें। क्या कभी आपने ऐसा अनुभव किया है कि बहुत सुंदर रूप देखते हैं तो बार बार देखने की इच्छा होती है, तृप्त व्यक्ति नहीं होता है? तो उसी प्रकार से भक्त लोगों की भक्ति के कारण भगवान अपने सौंदर्य का माधुर्य प्रस्तुत करते हैं। भगवान कंदर्प कोटि कमनीय हैं, लेकिन जब हमारी भक्ति होगी तब हमको ऐसा अनुभव होगा। रघुनाथ दास गोस्वामी को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने गिरिराज की शिला दी थी और शालिग्राम शिला दिया था। उसमें उनको साक्षात श्याम सुंदर दिखाई पड़ते। चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट वर्णन है। क्यों? क्योंकि भक्ति थी उनकी। तो ये समझने वाली बात होगी कि जब भक्ति होती हृदय में तब भगवान का विग्रह, नाम, रूप इत्यादि जो कुछ भी है वह सुंदर लगता है। तो ये भक्त हैं तो भगवान के प्रति सहज आकर्षण है, तो बारंबार उसको देखना चाहते हैं। कोई तृप्त तो नहीं हो रहे हैं। कंदर्प कोटि कमनीय, इस रूप को वो देख रहे हैं। पहले ही बोल चुके हैं, रुचिर उलसत, बहुत सुंदर उनको लग रहा है। क्योंकि दूसरा देह प्राप्त होने पर क्या भगवान के इस रूप का मैं दर्शन कर पाऊंगा, ये मन में उनकी भावना है। ऐसी उनकी उत्कंठा है। उत्कंठा तो आप समझ रहे हैं, उत्सुकता कि हो सकता है कि अगले जन्म में मुझे भगवान का ऐसा दर्शन प्राप्त ना हो, तो इस जन्म में अब जितना भी समय बाकी है मैं अधिक से अधिक भगवान को देख सकूं, ये आशा से वो कह रहे हैं। इसको अन्यत्र भी श्रवण किया जाता है। यथा कृष्ण करणामृत श्लोक क्रमांक 38 में भी वह कहते हैं, यह कहते हैं मतलब वह भक्त कहते हैं, भीष्मपितामह नहीं कहते हैं। बिल्व मंगल ठाकुर इस श्लोक को कहते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। यावन्न मे नरदशा दशमी कुतोपि रंध्रात् उपैति तिमिरी कृत सर्वभावा लावण्य केलि सदनम तव तावदेव लक्ष्या समुत्क्वणित वेणुमुखेन्दु बिंबम। यावन, यहाँ पे यावन देख रहे हैं यहाँ उससे यावन देख रहे हैं। यावत, जब यावन मतलब यावत न में नर दशा दशमी, जब तक मेरी 10वीं नर दशा नहीं हो जाती। 10वीं नर दशा मतलब मृत्यु नहीं हो जाती। कुतोपि रंध्राद, रंध्राद का मतलब होता है किसी कारण से, किसी दोष से मेरी जब तक मृत्यु नहीं हो जाती। रंध्राम उपैति मतलब किसी दोष के कारण जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो जाती। कैसी मृत्यु? जो तिमिरीकृत सर्वभावा। तिमर का मतलब होता है ओमा ज्ञान तिमरांधस्य, अंधकार, जो सारी इंद्रियों को, सारे भावों को शून्य करने वाली। व्यक्ति भूल जाता है कि वह है कौन। जब तक मेरी ऐसी मृत्यु नहीं हो जाती, यावन न में नर दशा दशमी। समझ रहे हैं श्लोक को? नहीं समझ में आ रहा? जब तक मुझे इस शरीर की 10वीं अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती। जन्म से लेकर के मृत्यु तक 10 अवस्थाएं होती हैं। तो कह रहे वो जब तक 10वीं अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती, जब तक मुझे किसी कारण से, किसी भी कारण से मृत्यु हो सकती, जब तक मुझे किसी भी कारण से मृत्यु प्राप्त नहीं हो जाती, तावत, तावत दिख रहा है आपको? दिख रहा है तावत? नीचे तावत, तावदेव, तब तक निश्चित ही लावण्य केलि सदनम,
तव मतलब हे कृष्ण आपका, लावण्य मतलब सुंदरता, केली मतलब सुंदर सुंदर लीलाओं, और सदन मतलब घर। जो आपका मुख जो सुंदर सुंदरता और सुंदर सुंदर लीलाओं का घर है, आलय है, सदन है, उसको लक्ष्यासमः, मैं उसको देखता ही रहूं। और क्या बता रहे हैं मुख के बारे में? उत्क्वणित वेणु सदनम भी जोड़ लीजिए इसमें, यानी कि जो वेणु है उससे भगवान बड़े उच्च स्वर में ध्वनि प्रस्तुत करते हैं ना, तो वेणु का घर कहां है? मुख है। और मुख क्या है, कैसे कह रहे हैं? मुखेंदु बिंबम, इंदु मतलब चंद्रमा, मुख मतलब मुख, और चंद्रमा कैसा होता है? गोल होता है, तो बिंब मतलब गोला। तो गोलाकार आपका जो मुख इंदु है, जो सारे सौंदर्य का सदन है, सारे सुंदर सुंदर केली अर्थात लीलाओं का सदन है, सदन समझते हैं घर, और उच्च ध्वनि प्रस्तुत करने वाली बांसुरी का घर है, वहीं तो बांसुरी टिकी रहती है आपकी, तो उसको मैं तब तक देखता रहूं। यहां पे एक भक्त की उत्कंठा को प्रदर्शित किया जा रहा है कि मृत्यु पर्यंत वह भगवान की मुख का दर्शन करना चाहता है। तो ये क्यों जीव गोस्वामी जी कोट कर रहे हैं? इसी प्रकार से भीष्मदेव भी उत्कंठित हैं कि मृत्यु पर्यंत तक मैं कृष्ण के मुख कमल को देख सकूं। समझ में आ रहा है? ये बहुत अच्छा श्लोक है ना। जब तक वह दशम नर दशा अर्थात मृत्यु मुझे किसी दोष के कारण प्राप्त नहीं हो जाती, मतलब किसी भी कारण से जब तक मैं मर नहीं जाता, जो सभी भावों और इंद्रियों को अंधकार में डालने वाली है, हाँ, तब तक मैं आपके मुख चंद्र बिंब को, बिंब मतलब गोले को, निश्चित रूप से देख सकूं, जो सभी सौंदर्य और लीलाओं का एवं उच्च स्वर ध्वनि वाली मुरली का सदन है, आश्रय है, घर है। तो जीव गोस्वामी जी की टीका मैं समझ रहा हूं कि समझ में आ गई होगी, सारार्थ दर्शनी। अब कह रहे हैं प्रतीक्षाताम अर्थात कुछ क्षण मात्र के लिए ही भगवान यहां अवस्थित रहें। क्या इस प्रकार की भाषा आपने यहां पे सुना नहीं है? थोड़ा प्रतीक्षा करें। तो प्रतीक्षा का आशा क्या होता है? कुछ क्षण रुकें, थोड़ी प्रतीक्षा करें, जब तक किंचित विलंब होने तक अपने चक्षुओं से मैं इनके सौंदर्य या अमृत का पान कर सकूं। ये तो क्लियर समझ में आ रहा है विलंब करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? देख सकूं। तो ये तो बात तो आप जीव गोस्वामी जी की बात में सुने। अब और भी कुछ कह रहे हैं, और अपने मन के अनुलाप को प्रकाशित करते हुए इनकी स्तुति कर सकूं, ये भाव है। न सिर्फ केवल भगवान को देखूं, अपितु इनके विषय में इनके कुछ बोलूं भी। ये भी आपको याद होना चाहिए कि ये भी भक्तों का अनुभव है। भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है तो वह उनकी स्तुति करते हैं। किसकी स्तुति सुनी आपने अब तक? कुंती महारानी और अर्जुन और उत्तरा, तीनों की मैंने सुनी है। तो ऐसा नहीं है कि खाली वो देखना चाहते हैं, अपितु भगवान को कुछ बोलना भी चाहते हैं, उनकी स्तुति भी करना चाहते हैं, ये भाव है। तो देखिए थोड़ा और अर्थ प्रकाशित किया कि नहीं। विलंब करने के दो कारण समझ रहे हैं आप? एक दर्शन करना चाहते हैं और कुछ बोलना भी चाहते हैं भगवान, ठीक है। यहां पे भी आप देखिए कि कोई अच्छा प्रसाद खिला देता है तो आप कुछ प्रतीक्षा करते हैं कि वो कुक जैसे हमारे करना मित्रों आए सामने और हम कुछ बोले कि प्रभु जी आपने बड़ा अच्छा प्रसाद बनाया। नहीं होता ऐसा। कभी मान लीजिए कथा बहुत अच्छी होती है तो कथा तो आप सुन रहे हैं, बाद में होता है कि हम कथा के बाद अनुमोदन करें, नहीं होता है, सब लोग जानते हैं। तो आप कृष्ण का सौंदर्य से और मधुरता से इतने तृप्त हैं कि उनकी स्तुति किए बिना रह नहीं सकते। और यह बारंबार भागवत में देखने वाले हैं, ये अनुभव प्रकट होता ही है भक्तों का। यहां थोड़ा सा रसगुल्ला खा लेते हैं तो आहा आहा करना चालू कर देते कि नहीं, मन का अनुलाप प्रकाशित करने लगते कि नहीं, बहुत अच्छा करते कि नहीं। तो सच देखा गया है। तो कह रहे हैं कि मन कुछ बोलना भी चाहता हूं, इसलिए थोड़ा प्रतीक्षा करें, तुरंत नहीं मर रहा हूं, कुछ बोलना चाहता हूं, ठीक है। मेरे उपास्य होने के कारण, उपास्य मतलब जिसकी उपासना की जाती है, मेरे उपास्य होने के कारण सर्वकाल में ही जो मेरे ध्यान के पथ के विषयभूत हों, अर्थात चाहे मैं कोई भी जन्म लूं, मैं उनका स्मरण कर सकूं। ध्यान पथ की व्याख्या इस प्रकार से कर रहे हैं। एक आपने भी कहा सुना कि ध्यान पथ मतलब मेरे ध्यान के पथ में आए, और अब इसको और विस्तार कर रहे हैं, नहीं, जन्म जन्मांतर मेरे ध्यान के पथ के विषय वही कृष्ण रहे। वे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हास मतलब बड़े सुंदर रूप में, प्रसन्न हास इत्यादि मतलब मुस्कुराते हुए,
अरुणलोचन वाले, सुंदर मुख कमल वाले इत्यादि इस रूप में मेरे अंतकाल के समय में साक्षात नयन गोचर होते हुए यहाँ अवस्थित हो ही यह भाव। नयन गोचर मतलब जिसको नयन देख सकें, आंखों से देख सकें, इस प्रकार से वो अवस्थित हो। भीष्म ने उन्हें चार भुजाओं वाला रूप कहकर संबोधित किया, क्योंकि कृष्ण का ऐसा रूप उस मंत्र में वर्णित था जो वे ध्यान के इसमें उपयोग करते थे। अब इससे बड़ा स्पष्ट है कि भीष्मदेव केवल इसी समय भजन नहीं कर रहे हैं, पूरा जीवन वो भजन किए। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि भले ही वह आपको दिख रहे हैं कि फाइटर हैं और राजनीतिज्ञ हैं इत्यादि इत्यादि, लेकिन वो जीवन भर भगवान की भक्ति किए हैं। तो जिस मंत्र का उपयोग करके भगवान की भक्ति करते थे तो उसमें भगवान के चतुर्भुज रूप का ही वर्णन है। तो अब वही रूप उनके मन में बारंबार आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे भले यद्यपि भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप में नहीं आए हैं, द्विभुज रूप में आए हैं, लेकिन वो चतुर्भुज रूप की ही अपेक्षा कर रहे हैं कि हमको वही चतुर्भुज रूप दिखाई पड़े। तो भगवान के लिए से कोई कठिनाई नहीं इस प्रकार से दिखाने में। क्या बहुत कठिन जा रहा है या कठिन? तो देखिए, मैं समझ रहा हूं कि अभी तो समझ में आ रहा होगा, और अगर दोबारा कभी पढ़ेंगे, ये बहुत अच्छा सीक्रेट महाराज बता रहे थे कि हो सकता हो कुछ बात समझ में ना आ रही हो, लेकिन एक बार आप दोबारा पढ़ेंगे तो श्रवण करने का आपको बहुत लाभ हो जाएगा। हाँ, वो बात बोली थी, ये बात बोली थी। तो वो आप लोगों के ऊपर है। 25% काम टीचर का है, 75% काम स्टूडेंट का है। अगर स्टूडेंट मानते हैं या चाहते हैं कि हम सीखें, बाकी जानते हैं कि भागवत सुनने से भगवान हृदय में आ जाते, तो भगवान समझने के लिए थोड़ा कह रहे हैं कि वो सुनने के लिए बोल रहे, सुन लेंगे बस, ठीक है। बाल प्रबोधनी, हरे प्रभु जी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी हो गए सारा दर्शनी में, गिरधरलाल जी का। अब इधर देखिए, मेरे लिए एक मतलब मुझे बहुत प्रसन्नता होती, इतना सुंदर विचार आचार्यों ने किया, इतना विस्तार है इस श्लोक पे। देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल इसी समय भक्ति के कारण आप मुझ पर अनुग्रह कर रहे हैं, अपितु जब मैं वसु था तब भी आप मेरे पूज्य रहे हैं। देखिए, कभी सोचेंगे इस श्लोक को देख करके? कभी नहीं सोच सकते ना, क्योंकि आप वसु और अन्य देवताओं के भी पूज्य एवं रक्षक हैं। इस कारण से आपका अनुग्रह उचित ही है। इसको सूचित करने के लिए भगवान को देव देव कहकर संबोधित कर रहे हैं। जब मैं देवता था तब भी आपकी उपासना किया हूं, और आज भी मैं, आप उस समय भी आप अनुग्रह किए हैं, तो आज आप अनुग्रह कर रहे हैं तो उचित ही है। जन्मांतर में आपका सेवक रहा हूं, तो अब इस बार आप हमारी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। इस आशय से वो देव देव कह रहे हैं। कितना सुंदर देखिए भागवत है। अब देखिए, ये विनोद कर रहे हैं उस पर भी, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार से मेरी शरण लेता है उस प्रकार से मैं भजन करता हूं उसका। जिस रूप में मुझको बचता है उसी रूप में मैं उसके सामने आ जाता हूं। इस वाक्य के अनुसार मेरे अपराध और क्रूरता का स्मरण करके आप भयंकर रूप के द्वारा यहाँ अवस्थित ना हो। समझ रहे हैं? तुमने तो झगड़ा किए ना हमारे संग, है ना? झगड़ा किए हो ना हमारे संग, तीर मारे हो ना। तो कह रहे हैं कि भाई मैं अपराध किया हूं, मैं क्रूरता किया हूं, आपके भक्त को बाण मारा हूं, तो ये स्मरण करके तो आप भयानक रूप में मत आइए। देख रहा है कितना वो शब्द देखे थे ना कि रुचिर उल्लस शब्द बोल रहा है। सुंदर रूप में आइए, सौम्य रूप में आइए, अपितु योगियों के द्वारा ध्येय जो सौम्य रूप है उसमें ही मेरे समक्ष रहिए। ये कुछ समझ पाए इस बात को? युद्ध में जिस प्रकार से मैं लड़ रहा था, बाण मार रहा था, तो आपको मुझ पर गुस्सा आ जाए तो ये तो हमारा जो है द्रोही है, हमारा शत्रु है, तो शत्रु के सामने क्रोध भाव में आता है ना व्यक्ति, तो कहते हैं नहीं, उस भाव में मत आइए। योगी जिस प्रकार से आपके सौम्य रूप का ध्यान करते उस रूप में हमारे सामने। प्रसन्न हासा सुना नहीं आपने? प्रसन्न हासा अरुणो लोचनो लसन, उसके बाद क्या था? मुखाम्बुज। तो इस प्रकार से बड़े सौम्य रूप में मेरे सामने आई। उस रूप को प्रदर्शित करने के लिए कह रहे हैं कि प्रसन्न हासा रणलोचनन लसन मुखाम्बुजो। समझ में आ गया? देख रहे एक ही शब्द को कैसे अलग अलग एंगल से आचार्य ने देखा है। अब चतुर्भुज की व्याख्या देखिए। धर्म आदि चतुर्विध पुरुषार्थ प्रदान करने वाले होने के कारण जिनकी चार भुजाएं हैं, ऐसे चतुर्भुज भगवान। धर्म अर्थ काम मोक्ष चार है पुरुषार्थ, तो भगवान के चार हाथ, एक हाथ से धर्म, एक हाथ से अर्थ, एक हाथ से काम, एक हाथ से मोक्ष। तो इसलिए भगवान के चार चतुर्भुज हैं, इसलिए उनको देखना चाहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि ये पुरुषार्थ नहीं चाहते हैं,
बस स्मरण कर रहे हैं कि भगवान इस प्रकार से इतने, और ये हम सुन चुके हैं। यद्यपि आपको याद हो अर्जुन की प्रार्थना में, यद्यपि भगवान प्रकृति के परे हैं, लेकिन जीवों के चारों पुरुषार्थ को देने वाले वही व्यक्ति हैं। याद आ रहा है कि भूल गए सब? याद करने की थोड़ा ना प्रभु जी, यहाँ पे हम बैठने के लिए हैं बस। अर्जुन की प्रार्थना में हम सुन चुके हैं बात। धर्म, घबराई मत, नहीं भी याद है तो मैं टॉन्ट नहीं मार रहा हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम सुने थे, अर्जुन की प्रार्थना जाके देख लीजिएगा कि धर्म आदि पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले भी भगवान ही हैं। तो वो कह रहे हैं कि चारों हाथों से आप बांट रहे हैं, ऐसे कर लीजिए, जो इसलिए चतुर्भुज कह रहे हैं। ठीक है, तात्पर्य देखिए, याद रहे या नहीं रहे, सिस्टम में जा रहा है सारा सिस्टम। गौरांग गुरु अच्छा बोलते हैं, कहते हैं भाई जितनी रोटी सब्जी खा रहे हो वो याद तो रहती नहीं है, रहती है कि कितनी रोटी खाई, उस समय बड़ा अच्छा लगता है, वो शरीर में जा रहा है तभी तो हम पुष्ट हो रहे हैं। इससे पहले हम आगे जाएं, एक बात मैं फिर से बोल देना चाह रहा हूँ, बड़ा अच्छा लगा मुझे, वो बताना भूल गया था मैं। महाराज जी बता रहे थे अभी, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज, जैसे कह रहे भक्ति करना जरूरी क्यों है, तो कह रहे थे कि सांस लेना क्यों जरूरी है। तो अगर कोई व्यक्ति सांस नहीं ले रहा है तो शरीर भर है ना, बाकी तो मुर्दा है ना। तो जिस प्रकार से सांस भर ले रहा, सांस ना हो, केवल शरीर भर हो और मुर्दे प्राय मुर्दे जैसा है, वैसा व्यक्ति अगर भक्ति नहीं कर रहा तो मुर्दा ही है। मैं खाली भक्ति की बात कर रहा हूं, इतनी महत्वपूर्ण है भक्ति, बाकी कार्य कुछ खास महत्वपूर्ण नहीं है। अगर अभी विश्वास नहीं हो तो 1 मिनट बाद मर जाइए। क्या मतलब? 8 बज रहा है, 8 बजने में 1 मिनट बाद सोचिए कि हमारी मृत्यु होगी, तब जरा विचार कीजिए कि हमने जो आज सुबह से किया, जो भौतिकता चीज वाले कार्य किए, उसकी क्या वैल्यू है। और जो नाम जब किया, भागवत पढ़ा या भगवान की डायरेक्ट जो सेवा करी, उसकी कितनी वैल्यू है, तब समझ में आएगा कि कौन कितने पायन में। एनीवेज, वो बात आ गई सामने, डरानी चाहिए फिर भी। तात्पर्य, भीष्म देव अच्छी तरह जानते थे कि भगवान कृष्ण आदि नारायण है, सारे नारायण के स्वरूप वही हैं, आधार वही हैं। उनके आराध्य देव चतुर्भुज नारायण थे, लेकिन वे यह जानते थे कि ये चतुर्भुज नारायण भगवान कृष्ण के पूर्णांश हैं। इसको मैंने फोटो में भी दिखाया था ना, अर्जुन ने को भगवान ने पहले विश्व रूप दिखाया, फिर अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर द्विभुज रूप दिखाया। तो वहां पर बात स्पष्ट बोलते ही दिखाता है कि भगवान का द्विभुज रूप सारे विष्णु स्वरूपों का स्रोत है, आधार है। परोक्ष रूप में उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हो। इसकी व्याख्या कर दी, क्योंकि वह जीवन भर इसी रूप की वह सेवा करते आए। वैष्णव सदा ही अपने आचरण में विनीत होता है। यद्यपि यह 100% निश्चित था कि इस शरीर को त्याग कर भीष्मदेव वैकुंठ लोक जा रहे हैं, तो भी विनीत वैष्णव के रूप में उन्होंने भगवान की सुंदर मुखाकृति देखनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कहीं इस शरीर को छोड़ने के बाद वे भगवान का दर्शन न भी कर पाए। कौन सी टीका में सुना था आपने? क्रम संदर्भ, जीव गोस्वामी जी की टीका में। यही प्रभुपाद जी कौन है, कभी अपने मन से नहीं रखते हैं बातें, पूर्ववर्ती आचार्यों की बात को रखते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी और इसको खोल रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि मेरा तो वैकुंठ जाना संभव है नहीं, अब पता नहीं भगवान का दर्शन होगा कि नहीं होगा, तो अच्छा है कि जितना समय हो जाए उतना ही अच्छा। ये एक वैष्णव की, जो प्रेमी वैष्णव है, उसकी भावना होती है। ऐसे बात है। वैष्णव को कभी गर्व नहीं होता, यद्यपि भगवान अपने भक्तों को अपने धाम में प्रवेश करने की गारंटी देते हैं। उदाहरण के लिए आप सुनेंगे कि ध्रुव महाराज को लेने के लिए वैकुंठ के पार्षद आए, ठीक। जिन ऋषि मुनियों के संग वो बद्रिकाश्रम या उधर कहीं हिमालय में ही कहीं रह रहे थे, तो उनको लेने के लिए नहीं आए। ध्यान दे रहे हैं? जो उनसे पहले से भजन कर करके मर रहे हैं, महाराज बोल रहे भजन करके मर रहे थे, उनको लेने के लिए नहीं आए। और ध्रुव महाराज बाद में भजन करने आए हैं, उनको लेने के लिए आए हैं। कुछ अंतर दिख रहा है? लेकिन ध्रुव महाराज उन ऋषियों को प्रणाम करते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं, फिर वह उस आसन, मतलब उस रथ पे रथ क्या कह लीजिए, वैकुंठ का विमान पे बैठते हैं। ये नहीं कहते देखा मर गए तुम भजन करते करते, कुछ हुआ देखो मैं जा रहा हूं, टाटा। इस प्रकार की भावना नहीं है वैष्णव में। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहां पर भीष्मदेव कहते हैं, जब तक मैं अपना शरीर त्याग न दूं, इसका अर्थ यह है कि यह महान सेनापति अपनी इच्छा से शरीर त्यागेंगे, वे प्रकृति द्वारा बाध्य नहीं है। ये कहां सुना था आपने?
श्रीधर स्वामी की टीका में, सुना था कि नहीं? इदम अर्थात अनात्मत्व, वह अपने शरीर से अपनी पहचान नहीं कर रहे हैं। अहम हिनोमि त्याज्यम स्वातंत्र्यम, त्यागने में पूरी तरह स्वतंत्र द्योतित हो रहा था। ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि शरीर उनको त्यागेगा, वह शरीर को त्याग देंगे। वे इतने शक्तिशाली थे कि वे जब तक चाहते अपने शरीर में बने रह सकते थे। यह वर उन्हें अपनी पिता से प्राप्त हुआ था, इसकी कथा मैं बता चुका हूं, शांतनु के द्वारा प्राप्त हुआ था। उनकी इच्छा थी कि भगवान अपने चतुर्भुज नारायण रूप में उनके समक्ष रहें, जिससे वे उनका ध्यान कर सकें और समाधि दशा को प्राप्त हो लें। स्पष्ट है, भगवान में ही उनका मन लग जाए, तब उनका मन भगवान का चिंतन करके पवित्र हो जाए, फिर वे कहीं भी जाएं, इससे उसकी उन्हें परवाह नहीं रहेगी। एक शुद्ध भक्त भगवत धाम वापस जाने के लिए कभी भी चिंतित नहीं रहता। ये बहुत सुंदर बात। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है केवल उसकी चिंता ये रहती है कि उसे कृष्ण की सेवा मिलती रहे। कृष्ण की सेवा प्राप्त होना ही वैकुंठ की प्राप्ति है। कुछ समझ रहे हैं इस बात को? कृष्ण की प्रेममय सेवा, भक्तिमय सेवा अगर हो जाती है, उसके लिए आप लोग घबराइए मत। कल से हम पढ़ाना शुरू करेंगे, एकदम स्पष्ट हो जाएगा। शिला रूप शिक्षा में महाप्रभु ने शिक्षा दी है रूप गोस्वामी को, एकदम स्पष्ट। भक्त यहां बैठा है लेकिन वो यहां नहीं है, हम लोग उस स्तर पे भी है नहीं, लेकिन जब हमको प्रेमावस्था प्राप्त हो जाएगी तो आप चाहे कहीं पे भी हो, आप भगवान के धाम में ही हैं। घबराइए मत, कल से शुरू करेंगे 6:30 से 8:30। कल से रूप शिक्षा जी, कल शनिवार है ना? हाँ, शनिवार इतवार में हम 2 दिन करेंगे। ऐसे भगवान ने चाहा तो वीकेंड करते हुए पूरे तात्पर्य सहित पढ़ने का प्रयास करेंगे। सुबह क्लास कर सकते हैं? इस प्रश्न का कोई औचित्य है? सुबह कभी करूंगा 6:30 से 8:30 बजे क्लास, और करूंगा तब आएंगे। शाम को करेंगे, केवल हफ्ते में 2 दिन, क्योंकि रियली एकदम जैसे ना आपके सारे इंग्लिश में कहते हैं फंडे क्लियर हो जाएंगे भक्ति। बहुत अच्छा मतलब शिक्षा है, बहुत सुंदर से। तो कभी कभी भक्तों को यह भी चिंता होती है, एक जन्म में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। उनसे पूछो, क्या एक जन्म में जाने लायक साधना कर रहे हो? ये एक प्रश्न और बन जाएगा, है कि नहीं? अब जो भी हो, देखो मैं ऐसे बोलता हूं कि कोई बहुत सुंदर जगह जा रहे हैं तो जिस दिन घर से निकले हैं उसी दिन से उत्साहित रहते हैं। और ये भी पता है कि बहुत समय लगेगा, 36 घंटे लगेंगे, चाहे कहीं को भी लगे, लेकिन जिस दिन से आप पांव घर से बढ़ाते हैं उसी दिन से आप खुश हो जाते हैं, है कि नहीं? कितना भी समय लगे, लेकिन अनंत समय नहीं लगेगा। वह तो भगवान की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है। समझ में आ रहा है? जब भगवान चाहेंगे तब बुला लेंगे, इसलिए टांग पे टांग रखो, तकिया लगाओ और बढ़िया से सो जाओ। नहीं, उत्साह निश्चयात धैर्यात, बड़े उत्साह के संग कर रहा है भक्ति, निश्चय के संग कर रहा है, लेकिन धैर्य। अब भाई देखिए, भगवान के पास हम तब जा पाएंगे जब भगवान की इच्छा होगी। बात तो सीधी ये है। अगर उनकी कल इच्छा होगी तो कल ही भेज देंगे आपके लिए, और नहीं तो कहेंगे चलो 10 जन्म के बाद ना होगा। क्या कर सकते हैं, उसके बारे में चिंता मत कीजिए, आनंद से उत्साह से भगवान की भक्ति कीजिए। आप लोग पता नहीं समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हम उस स्थिति को, सभी लोग उस स्थिति से गुजरे हैं जब सुनने की बिल्कुल मन नहीं करता था या कुछ भी समझ में नहीं आता था। वो ये दिन याद है आपको, है कि नहीं? और अब आप कुछ कंफर्ट अनुभव कर रहे हैं कि हाँ, समझने में तो कोई अब जो है मतलब कठिनाई नहीं आ रही। और आप देख रहे हैं धीरे धीरे लेवल भी बढ़ा रहे हैं। अभी हम श्रीधर स्वामी की टीका समझा रहे हैं संस्कृत में, आगे फिर नहीं घबराई मत, घबराए। ठीक, फिर भाग जो सामने वो भी भाग जाएंगे। इतना नहीं करेंगे, हिंदी तो बोलेंगे ही, लेकिन कहने का आशय यह है कि पहले एक माला भारी लगती थी, मुंह सूख जाता था, बुखार चढ़ जाता था, अभी 16 माला कर ले रहे हैं वक्त आराम से। क्या आप लोग अपने अंदर परिवर्तन नहीं देख रहे हैं? Is it not? तो आप सोचिए, ऐसे ही 20 साल करते रहे, 30 साल करते रहे, करते जाएंगे तो फिर तो कितना आनंद आएगा, उसकी कल्पना नहीं करेंगे, कल्पना नहीं कर सकते। तो इसलिए इतना चिंता नहीं करना चाहिए, और चिंता करने से हो तो कुछ जाएगा नहीं।
तो चिंतन करिए, भगवान की भक्ति करिए, भगवान की इच्छा पे। इससे पहले मैं आगे जाऊं फिर बात बोलूंगा। आपने सुना है ना कि एक चिड़िया थी, उसके पीछे एक बाज आया और बाज से भागने के लिए वे मंदिर की परिक्रमा 4 बार करी और अंत में बाज ने खा लिया। ये वर्णन है कथा का पुराणों से। और उसको चतुर्भुज रूप प्राप्त हो गया क्योंकि उसने भगवान की परिक्रमा करी और वह भगवान के पास चली गई। तो आप कहेंगे मेरा नंबर कब आएगा, मैंने तो खूब परिक्रमा कर ली है। तो वहां पे बताते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, ये सबके संग घटित हो ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये किसी के संग कभी भी हो सकता है। कुछ प्रोसेस कर पा रहे हैं? ये मुझे प्रोसेस करने में काफी टाइम लगा था। ये सबके संग हो कि 4 परिक्रमा से तुरंत भगवान के पास पहुंच जाए, ऐसा नहीं होता है, लेकिन किसी के संग कभी भी हो सकता है। आपके संग कल भी हो सकता है कि आप तुरंत भगवान के पास पहुंच जाओ। ऐसा जरूरी नहीं कि हो ही, लेकिन आप ऐसे भी नहीं कह सकते कि नहीं हो सकता। जैसे आप वही एग्जाम्पल जानते हैं ना, ब्राह्मण वाली, ब्राह्मण ध्यान कर रहा था, खीर बना रहा था, उस दिन तो उसको पता नहीं था कि आज मेरी खीर ऐसी पकेगी कि मैं भगवान के पास ही पहुंच जाऊंगा, उसे तो नहीं पता था। मेरी बातें शायद समझ में आपको आ रही होंगी, ठीक है? तो यानी भगवान की इच्छा पे आश्रित रहना चाहिए। भगवान ने अच्छा ही तो किया है अब तक और आगे बहुत अच्छा ही करेंगे। यदि भगवान उसे नरक भी भेजना चाहे तो भी वह समान रूप से तुष्ट होता है। भगवान नरक भेजते नहीं है, प्रीचिंग के लिए जरूर भेज सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं भेजते हैं भक्त को। भक्त कभी नरक नहीं जा सकते। शुद्ध भक्त की तो एक ही इच्छा रहती है कि वह सदा भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता रहे। मुकुंद मूर्धा प्रतिपत्य याचे भवन्तमेकं तमर्थम इहं तमर्थम अविस्मृति तव चरणारविंदे भवे भवे मेस्तु भवत प्रसादात्। मुकुंद माला स्त्रोत में महाराज कुलशेखर कहते, बड़ा सुंदर प्रार्थना है। मुकुंद मूर्धना प्रतिपत्ति याचे, हे मुकुंद मैं आप मुक्ति देने वाले, हे मुकुंद मैं आपके चरण कमलों में अपने मूर्धनी, अपने शरीर मस्तक को नतमस्तक करके प्रार्थना कर रहा हूँ। क्या प्रार्थना करता हूँ? प्रतिपत्ति याचे, याचना कर रहा हूँ। भवन्तमेकं इह तमर्थम, मेरा केवल एक ही अर्थ है, एक ही प्रयोजन है। क्या अर्थ है आपका? अविस्मृति तव चरणारविंदे, आपके चरण कमलों की अविस्मृति हो, कभी मेरे को भूलू नहीं उनको। भवे भवे मेस्मिन भवतः प्रसाद, आपकी कृपा से मैं, हम चाहे मैं बार बार जन्म लेता रहूं उसे कोई बात नहीं, लेकिन मुझे आपकी स्मृति विस्मृति कभी नहीं हो। वैसे आप एक प्रश्न भी कर सकते हो, जब जिसका कभी भगवान, जो कभी भगवान को भूल ही नहीं रहा है, उसको दोबारा जन्म भी क्यों होगा? ये भी सिंपल सी बात है। लेकिन कहने का आशय ये है, बड़ा गंभीर बात है, कि भक्त कभी नहीं सोचता है कि वो भगवान के धाम जाने के योग्य है। पॉइंट नंबर 1 समझ में आ रहा है? वो तो यही सोचता है कि मैं अपने कर्मों के द्वारा बारंबार जन्म लूंगा, लेकिन उसकी लालसा यही रहती है कि भगवान मैं किसी भी अवस्था में रहूं आपका स्मरण कर सकूं, क्योंकि उस स्मरण में अत्यंत सुख है। स्वभाव समझ लेना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति तो स्वाभाविक रूप से भगवान के धाम जाने के अधिकारी हो जाते। लेकिन दोनों चीजों को बैलेंस कर लीजिएगा। उसका भाव ये नहीं रहता कि मैं भगवान के धाम जाने के योग्य हूं, इसलिए वो ऐसे कहता है कि हमारा तो हमारे कर्मों की वजह से जन्म होगा ही, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन बस इतना आपसे वरदान चाहते हैं कि आपका हम स्मरण कर सकें। स्मरण से उपलक्षण समझना चाहिए, श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि भक्ति में लगे रह सकें। भीष्मदेव की इतनी ही इच्छा थी कि उनका मन भगवान के चिंतन में लीन रहे और इसी तरह चल बसे। शुद्ध भक्त की सर्वोच्च अभिलाषा यही होती है। ठीक है, तो यहां पे रुकते हैं। हम लोग पता नहीं थोड़ा लेट हो रहा है, कुछ प्रश्न कर देखते हैं कि कहाँ से कुछ प्रश्न आ गए हैं। तो प्रश्न मेरे ख्याल से प्रश्न किए बिना तो पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि फिर भूल जाएंगे सब। तो प्रश्न कर लेते हैं। एक मिनट, लेट्स स्टार्ट। किन भक्तों को भगवान उनके अंतिम समय में किससे मुक्त कर देते हैं? श्लोक से शब्दार्थ सहित समझाइए। ओके, एक मिनट रुकिएगा। ये श्लोक क्रमांक 23 का है, तो पहले मैं श्लोक क्रमांक 23 दिखा देता हूं तो आप लोगों को सुविधा रहेगी। श्लोक क्रमांक 23, ये क्या हुआ?
श्लोक क्रमांक 23 देखिए। फिर देख लिया, भक्तावेश मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् तजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। फिर अब प्रश्न देखिए, किन भक्तों को भगवान उनके अंतिम समय में किससे मुक्त कर देते हैं, श्लोक से शब्दार्थ सही समझाइए। कौन बोलना चाहते हैं? कोई नहीं बोलना चाहता है। प्रिय श्रोसी माता जी, ओके गो हेड। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें जो भक्त एकाग्र चित्त से भगवान का स्मरण करते हैं उनको भगवान मुक्त करते हैं, और या तो भगवान का चिंतन करें या वाणी द्वारा उनकी स्तुति करें, या दोनों ही ना हो पाए तो भी जी उच्चारण करें, नाम उच्चारण करें। नाम उच्चारण करें। हाँ हाँ, जोर से नहीं, क्लास में नहीं थी। हाँ, लिखा नहीं है वाचायन नाम कीर्तयन जी। तो क्या बोल रहे हैं? वाचा या नाम कीर्तन कर, क्या कीर्तन मतलब बोलना, स्तुति भी ना कर पाए, केवल नाम बोल दें। देखिए है ना, भगवान से उसका स्मरण करें मन से, या फिर उनका नाम उच्चारण करें, तो किससे मुक्त हो जाते हैं? जो सकाम कर्म है, काम कर्म भी, मतलब हाँ, जो सकाम कर्म है उससे भगवान मुक्त कर देते हैं। समकाम कर्म का जो बंधन है, भोग वासना, उससे मुक्त करके अपने धाम को भेज देते हैं। गुड। श्रीधरी के अनुसार भीष्मदेव श्री भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? ये तो 24वें में हो गया ना, 23वें में कैसे आया? 23वें में नहीं, 23वें में तो कुछ प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। वो लिंग, अच्छा समझ गया। ठीक है। श्रीधरी के अनुसार इन 2 श्लोकों में वह कुछ प्रार्थना कर रहे हैं। ओके, नटवर प्रभु को माइक दीजिए, क्या प्रार्थना कर रहे हैं? इजी है, बताइए। वो श्लोक में नहीं है, श्रीधरी टीका में है। हाँ जी, बोल रहे हैं कि मेरे सामने आप ज्यादा समय तक रहिए, मैं आपका रूप को और अच्छा से देख सकूं। एक क्या गलती है प्रभु जी के उत्तर में? मेरे सामने आप ज्यादा समय तक रहिए ताकि मैं आपके रूप का दर्शन कर सकूं। कुछ गलती है इसमें? ऐसे त्यागने से। हाँ, आप कहेंगे कि ज्यादा समय तक रहे, उसमें भी संभावना है कि भगवान थोड़ी देर रह करके भी चले जाएं, अंत तक रहे तक। हाँ जी, अब देखिए इसीलिए क्वेश्चन आंसर का बहुत महत्व है। जब तक हम शरीर नहीं त्यागते तब तक आप हमारे साथ। ठीक है, क्रम संदर्भ के अनुसार योगी कौन है एवं मुक्त कैसे हो जाता है? ओके, जूम डिवोटीज। रेवती माता जी, पूजा माता जी नोट्स बनाना बंद कर दी हैं? चलिए ठीक है। जानकी माता जी रेजिंग हैंड। ओके, विल गिव हर चांस। लेट्स सी इफ शी वांट्स टू आंसर। यार केवल माता जी लोग आंसर करते हैं, प्रभु जी लोग पढ़े लिखे नहीं क्या सब? अच्छा, अमल कृष्ण तो इधर आ गया, चलो उसके पास माइक भेजो। इधर आ गया तो यहाँ पे लोग अच्छा, अच्छा तरीका है, जूम पे आएंगे तो पूछेंगे, सामने आ जाओ तो पूछेंगे नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पास आएगा। हाँ बोलिए। प्रभु जी, योगी वो है जो भगवान में अपने मन को आवेशित कर लेता है। समाहित अंतःकरण, वेरी गुड, यस जी, और वह मुक्त हो जाता है, क्योंकि जब वह शरीर त्यागते समय इस प्रकार भगवान का स्मरण करता है तो वह मुक्ति को प्राप्त होता है। मुक्त, ये तो बड़ा स्पष्ट सिद्धांत है, जिसमें भगवान का स्मरण करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। गुड। अमल कृष्णा, क्रम संदर्भ के अनुसार, ये तो पढ़ लिया हमने। बाल प्रबोधिनी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के केवल दर्शन से किस प्रकार मुक्ति संभव है एवं काम कर्म भी का क्या अर्थ है? तो कठिन हो गया, दे पाएंगे उत्तर? नहीं। अच्छा, यू वांट टू ट्राई कानुप्रिया? नो, यस, नो, नो। माइक दीजिए। आपके तो माइक दो, आपको 2 माइक दे रखे हैं, मृदंग वाले माइक भी यूज कर सकते हैं। बोलिए। प्रभु जी इसमें बोल रहे हैं कि अगर वाणी के मतलब वाणी से बोलने से ही अगर कोई मुक्त हो सकता है, तो भगवान अगर साक्षात प्रेजेंट होंगे तो क्यों नहीं मुक्त होगा? आप समझ में आया कि रोज सुनने से दिमाग सही चलता है? सही उत्तर दिया, गुड गर्ल। 2 इसमें एक चीज अपूर्ण रहेगी, केवल स्मरण करने से और वाणी से उच्चारण करने मात्र से जब मुक्त हो जाते हैं तो क्या मुक्ति ना, तो दर्शन होगा तो क्यों नहीं मुक्त? सही उत्तर दिया आपने। और काम कर्म भी का अर्थ क्या है? सकाम कर्म के। हाँ, सकाम कर्म, ठीक है। मतलब पाप भय, थोड़ा मुश्किल था ये, काम और भय इत्यादि के द्वारा व्यक्ति लौकिक या वैदिक जो कर्म करता है, जो पुण्य और पाप में आ जाते हैं, उस सब बंधन के कारण होते हैं, उन सबसे मुक्त कर देते हैं। आज वो नहीं दिख रहा अशोक प्रभु। और ठीक है, शोकाकुल हो गए।
शोकार्पित, शुचार्पित। 5वां, श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से योगी कौन कहलाता है? ये जूम डिवोटीज में से देखते हैं कौन बताएगा। ये रेवती माता जी विल एक्सप्लेन। ओके, अजिता माता जी, आज आपने क्या मौन व्रत लिया हुआ है? हाँ, अगला क्वेश्चन आपको पूछेंगे। एंड नेक्स्ट वन टू सुरभि माता जी, एंड नेक्स्ट वन टू पूजा माता जी। कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ, बोलिए रेवती माता जी, योगी कौन है? प्रभु जी, बाहरी समस्त विषयों से मन को हटाकर जब भक्त भगवान में, जब व्यक्ति भगवान में अपने मन को आवेशित करता है और नवदा भक्ति के माध्यम से स्मरण, चिंतन, पूजन, स्तुति, इस प्रकार से भगवान में मन को आवेशित करता है, तो उसे योगी कहा जाता है। बहुत अच्छा, यानी कि मन को, वाणी को या शरीर को किसी न किसी रूप से वह भगवान की सेवा में लगाए रखता है, उसको योगी कहते हैं। ठीक है, गुड। समाधि की सर्वोच्च स्थिति का वर्णन कीजिए। बहुत इजी है। सुरभि माता जी बोलिए। समाधि की वो स्थिति वो है कि बस कुछ नहीं बोलना। हाँ बोलिए। समाधि की सर्वोच्च स्थिति ये है कि जो 24 आवर कृष्ण की सेवा में लगा रहा है। बोलिए। हाँ बोलिए। जो भी हम करें, पूरे समय जो भी कार्य हम करते हैं भगवान की सेवा के लिए किए जाए, भगवान की इंद्रिय के लिए। बहुत सुंदर। और इसको समझिए, जब तक मन में बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, किसी भी कार्य को करने से पहले मन में वह कार्य सूक्ष्म रूप से होता है, फिर वह कार्य आपके प्रैक्टिकल वे में आता है। क्या ये आप समझ पा रहे हैं? नहीं हिलादनी माता जी, आप सोचती नहीं मन में कि आज मैं ड्यूटी पे जाऊंगी, या ऐसे ही बस उठी और ब्रश किया और चली गई? यस, यानी प्रभुपाद समझाते हैं, प्लीज ध्यानपूर्वक सुनिए। कोई भी कार्य करने से पहले वह सूक्ष्म रूप से आपके मन में होता है, फिर वह बाहर इंद्रियों के रूप में आता है। ये क्या आप नहीं देखते हो? तो इंद्रियां लगी हुई तो इसका मतलब मन नहीं लगा हुआ है। डजंट मेक सेंस? कुछ घुस रहा है दिमाग में? तो शरीर से, वाणी से, किसी तरह से व्यक्ति लगा हुआ है तो वह उसका संपर्क भगवान से बना, इसीलिए समाधि प्रपात कह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भौतिक जीवन जिसमें जीव को अपने सकाम कर्मों के अनुसार कष्ट सहने पड़ते हैं, किस कारण से उत्पन्न होता है? और इस प्रश्न का उत्तर पूजा माता जी को देना ही पड़ेगा। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जीव को सकाम कर्मों के अनुसार कष्ट सहने पड़ते हैं क्योंकि उसका स्वाभाविक जो है वो भोग करना उसकी स्वाभाविक स्थिति है, क्योंकि तभी उसे शरीर मिला है। जब उसकी भोग की इच्छा रहती है तो वो विभिन्न प्रकार के कर्म करता है, चाहे पाप करता है या पुण्य करता है, तो उसमें फिर वो कर्म बंधन में बंधता है, जिससे उसको फिर दोबारा। लेकिन माता जी, भोग करना बड़ा अच्छा लगता है, इसमें क्या दिक्कत है? थोड़ा सा भोग करने में क्या दिक्कत? नहीं प्रभु जी, अगर हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा के द्वारा हम अपने भोग की को कंप्लीट कर ले, जैसे प्रसाद खाएं रसगुल्ले की जगह, तो अब धीरे धीरे क्यों बोल रही हैं? जोर जोर से बोलिए। डांटिए तो बढ़िया से डांटिए। मान लीजिए क्या है प्रभु जी, थोड़ा सा तो भोग करने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? नहीं दिक्कत है प्रभु, क्योंकि वह भोग इच्छाओं को निर्माण करके फिर अगले जन्म का निर्माण कर देगा। हाँ। एक्चुअली सेंस ग्रेटिफिकेशन हैज टू बी मेड जीरो, पर जो भी सुख हम अनुभव करें भगवान की सेवा में। हाँ, ये अच्छी बात आपने भी बोला कि रसगुल्ला खाने की इच्छा है तो भगवान को अर्पण करके खाइए, तो फिर आप उससे मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, भले ही कोई व्यक्ति भोग तुरंत ना त्याग पाए, लेकिन कम से कम रिजेंटफुल तो नहीं होना चाहिए, विरोध तो नहीं करना चाहिए कि मुझे भोग त्यागने ही नहीं है। सुनना तो चाहिए। भीष्मदेव किस योग का वर्णन कर रहे हैं एवं वे भाग्यशाली क्यों थे? बहुत अच्छा प्रश्न। यहां से कोई बोलना चाहते हैं? अच्छा रे, वाह। अजिता माता जी, यू वांट टू गिव इट अ ट्राई? बोलिए बोलिए, प्रयास कीजिए। प्रभु जी, मुझे सचिन का आता है कि वे भाग्यशाली क्यों थे। हाँ कोई बात नहीं, जो आता है बोलिए। क्योंकि वो भाग्यशाली इसलिए थे क्योंकि शरीर त्यागते समय साक्षात भगवान उनके
सामने से। और क्लियर उत्तर ये है कि जिनका चिंतन करने मात्र से, इनका नाम उच्चारण करने मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, तो वह भगवान सामने साक्षात है, तो इसलिए बहुत भाग्यशाली थे। ठीक है। और भीष्मदेव किस योग का वर्णन कर रहे हैं? क्या वो कर्म योग का वर्णन कर रहे हैं? को किसने उत्तर नहीं दिया? प्रिय श्रवा माता जी बताएंगे। चलो चलो, शशिकांत प्रभु ने फाइनली हाथ उठाया। यस, हमारी पार्टी वृंदावन पार्टी, बोलिए। वेरी सिंपल, भक्ति योग का वर्णन कर रहे हैं। भक्त्यावेश मनो यस्मिन वाचा यन नाम कीर्तन, बड़ा स्पष्ट, न कर्म योग, न ज्ञान योग, न कुछ, सीधे सीधे भक्ति योग का स्मरण कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं भक्ति योग मूर्खों के लिए है, केवल स्त्रियों के लिए इत्यादि इत्यादि है। तो बीच में तो स्त्री हैं, मूर्ख हैं। ये मैं अपनी एकदम व्यक्तिगत बात बोल रहा हूँ। IIT में एक लड़का, हमारे सीनियर थे, अच्छे लड़के थे, कुछ में भक्ति भी के बाद में बोले भक्ति अच्छा है, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं, वो करे, मैं ज्ञान का अभ्यास करूंगा, मैं ज्ञान का अभ्यास करूंगा। बाद में वो अमेरिका जाने का प्रयास कर रहे थे। हमने कहा ज्ञानी होकर के अमेरिका में नौकरी करोगे, वहां अच्छा ज्ञान योग का अभ्यास होगा, काफी अच्छा अभ्यास होगा। एनी हाउ, 1.9.24 भगवान के कैसे स्वरूप को देखने का वर्णन अपने अंतिम समय में भीष्मदेव द्वारा किया गया, श्लोक से शब्दार्थ सहित समझाइए। ये बहुत सुंदर प्रश्न सेट किए गए हैं, बहुत अच्छे प्रश्न है, और ये आगे भक्तों को हेल्प भी करेगा एक एक श्लोक को ठीक से समझने के लिए। एक अच्छा तरीका है कि जब आप पढ़ना चाहें दोबारा, यदि कदाचित पढ़ना चाहें, तो इन प्रश्नों को भी देखिए। इसकी फाइल पोस्ट की जा रही है, ताकि उसमें देखिए कौन कौन से प्रश्नों का उत्तर आप दे पा रहे हो, तो उससे श्लोक अच्छा पकड़ में आएगा। ओके, कौन उत्तर देना चाहते हैं? प्रिय श्रवसी माता जी, हियर प्रिय श्रवा माता जी, यू वांट टू गिव इट ट्राई? थोड़ा सा आता है, चलिए जो आपको अर्थ आता है वो बताइए। क्या प्रश्न? देखिए मैं श्लोक दिखा दे रहा हूं, तो आपके लिए सुविधा होगी। कहाँ था? भगवान के कैसे स्वरूप को देखने का वर्णन अपने अंतिम समय में भीष्मदेव द्वारा किया गया, श्लोक से शब्दार्थ सही समझाइए। देखते हैं आप कितना बता पा, देखते हैं मतलब देखिए कितना बता पाए, कोई बात, जितना बता सके बताने का प्रयास कीजिए। हरे बोलिए। कृष्ण प्रभु जी। सदेव देव, जो देवों के देव है, ऐसे भगवान प्रतीक्षताम, मेरी प्रतीक्षा करें। यद तावद इदम, जब तक मैं अपने इस शरीर को हिनो अयम कलेवरम, तब तक त्यागूं, तब तक प्रसन्न हासुरालोचेन लोसह, यानी कि जिस तरह सूर्य निकलता है तो उसके चारों तरफ जो लाल वर्ण होता है, ऐसे नेत्र वाले भगवान श्री कृष्ण। और मुखानुबोजौ, यानी कि उनका मुख कमल के समान है, और वो मेरे पथगामी है। ऐसे चतुर्भुज रूप का मैं वर्णन करूं, जिसकी मैंने सेवा, मतलब मैंने जो भक्ति करी है, उनके चतुर्भुज रूप को देख करके ही उनकी भक्ति। गुड गुड गुड, काफी आपने अच्छा बोला। बस एक रह गई, मुस्कुराते हुए। ऐसा नहीं है कि आंखें लाल है मतलब नहीं, प्रसन्न, बड़े प्रसन्न मुद्रा। गुड, वेरी गुड। देखिए इतना आसान नहीं है लोगों को पकड़ना तुरंत। गुड माता जी, वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भीष्मदेव भगवान श्री कृष्ण से कब तक प्रतीक्षा करने की प्रार्थना कर रहे हैं? 10 बजे तक, 11 बजे तक, या 1 बजे तक? नहीं तो उत्तर आसान है, इजी वाला उत्तर। शरद पूर्णिमा माता जी केवल रोटी ही बनाती रहेंगी, कुछ उत्तर नहीं देंगे? बोलिए बोलिए, इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। अनम्यूट कीजिए, बोलिए। मुझे पता आपके सामने प्रभु जी कभी कुछ बोलते नहीं, तो इसलिए उत्तर नहीं देंगे, लेकिन आप ही उत्तर दे दीजिए उनके बिहाफ पे। बोल दीजिए, बोलिए बोलिए। जब तक भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मैं शरीर न त्याग दूं, तब तक आप मेरे समक्ष रहें। अच्छा, इसमें कोई विशेष लगता है आपको? एक बात, आपने उत्तर सही दिया, कुछ विशेष लग रहा है आपको? बोलने दीजिए, बोलने, कुछ लग रहा है विशेष? अनीश प्रभु कुछ कह रहे? हाँ, शशिकांत प्रभु कुछ कह रहे थे, बोलिए। भगवान के प्रति वो अपना अधिकार समझ रहे हैं। हाँ, कितना अधिकार प्रकट कर रहे हैं कि इस प्रकार से आज्ञा दे रहे हैं कि वो रहें। यद्यपि वो देख रहे हैं कि भगवान है, लेकिन ये एक अतिशय प्रेम है, तभी तो भगवान इस प्रकार से रुकने वाले हैं कि नहीं? बताइए, इसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करने का प्रयास कीजिए। कितना प्रेम है भीष्मदेव का, किस प्रकार से अधिकार पूर्वक कह रहे हैं कि वह कृष्ण मेरे सामने रहे इस प्रकार से। बहुत अच्छी बात है। कितना उनकी लालसा होगी कि उसको उसकी वजह से कृष्ण वहां पर रहे होंगे जी। हाँ, अधिक समय तक देखना भी चाहते हैं, ये बात भी है। क्रम, आपने उत्तर पहले दे दिया। क्रम संदर्भ के अनुसार भीष्मदेव देह त्याग में विलंब क्यों कर रहे हैं? इसका उत्तर लादनी माता जी देंगे। ऑलरेडी आपने दे दिया, फिर भी गिव हर द माइक। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी।
वो भगवान को अधिक समय तक देखना चाहते हैं जिससे वो तृप्त हो जाएं भगवान को। बोलिए। नहीं, प्रॉम्प्टिंग नहीं, धर्म की सभा में धर्म नहीं, प्रॉम्प्ट मत करिए। आप बोल सही रही हैं लेकिन थोड़ा सा फ्रेम नहीं कर रही ठीक से उसको। भगवान को वो ज्यादा समय तक देखना चाहते थे जिससे वो तृप्त हो जाएं। क्योंकि वो तृप्त नहीं हो रहे थे। नहीं हो रहे थे। हाँ, ये और एक और बात थी। मम्मी की हेल्प करो, आपको अधिकार है। आपको याद नहीं सेकंड पॉइंट क्या था? और अगले जन्म में वो हाँ, भगवान के ना देख वो देखिए आकाशवाणी हो रही है। अरे पता नहीं, वो सोच रहे कि पता नहीं मैं वैकुंठ तो जा नहीं पाऊंगा, ऐसा उनकी दैन्यता। पता नहीं दोबारा भगवान का दर्शन होगा कि नहीं होगा, ये चीज क्या बता रहे हैं। गुड। देखिए इसीलिए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, तो बातें फिर से मन में फ्रेश हो जाती हैं। ठीक है, वेरी कुछ बात अगर क्या होता है क्लास के समय भी मन उधर चला जाता है, वो सबका होता है, तो फिर क्वेश्चन आएगा तो आपको फिर आपको याद आ जाएगा हाँ ये पॉइंट हमारा छूट गया था। सारार्थ दर्शनी के अनुसार ध्यान दीजिए, भगवान को चतुर्भुज कहने का क्या अभिप्राय है? जूम डिवोटीज में से कौन बताएगा? प्रिय श्रवसी माता जी, यू गो हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू जानकी माता जी, बी प्रिपेयर्ड प्रभु जी। नो मैटर व्हाट दैट क्वेश्चन इज। हाँ बोलिए। क्योंकि भीष्म देव भगवान कृष्ण के चतुर्भुज रूप की ही उपासना करते थे, इसलिए यहाँ पर भगवान को चतुर्भुज कहा गया। अपने जीवन में देखिए हम लोग कृष्ण बलराम की ही सेवा कर रहे हैं, करते करते कृष्ण बलराम की बात करेंगे तो कृष्ण बलराम अपने वृंदावन के ही याद आएंगे, है ना। श्याम से राधा श्याम सुंदर कहीं और भी हैं, हमारे वृंदावन भी राधा श्याम सुंदर है, लेकिन उनके रूप की स्मृति हमको नहीं होती, उसी रूप में स्मृति होती जैसे हम मंदिर में रोज देखते हैं। गौर नेताई तो इधर वाले स्मरण आता है कि नहीं, होता है कि नहीं? मतलब बोल रहा हूं कि भाई जिन वो इसीलिए संबंध बन जाता है आपका, तो वही चीज यहाँ पे है। चतुर्भुज रूप में भगवान का स्मृति कर रहे हैं क्योंकि इस प्रकार से पूरा जीवन भर सेवा किए थे। बाल प्रबोधिनी के अनुसार भगवान भीष्मदेव भगवान को देव देव कहकर क्यों संबोधित कर रहे हैं? जानकी माता जी गो हेड। यस प्रभु जी, इसमें ये बताया गया है कि भीष्मदेव पिछले किसी जन्म में वसु थे, तो पिछले किसी जन्म में नहीं, पिछले जन्म में ही। कोई बात नहीं, ठीक है। पिछले जन्म में वसु थे, तो हाँ। भगवान तो देवताओं पे वैसे भी अनुग्रह करते हैं और वह उनके उपासक भी थे, इसलिए भगवान का ये अनुग्रह उचित ही है जी। यानी कि पिछले जन्म में भी भगवान ने मुझ पर कृपा की है, इस जन्म में भी अनुग्रह कर रहे हैं, तो इसलिए देव देव संबोधित कर रहे हैं। वेरी गुड। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से अपनी इच्छा से शरीर त्याग करने का वर भीष्मदेव को किसके द्वारा प्राप्त हुआ था एवं उनकी इच्छा क्या थी? ये तो बहुत इजी है। लेट्स सी हु विल गिव द आंसर। रुक्मणी रसावली माता जी, उत्तर पता है? वो तो कहीं और ध्यान है उनका। चलिए ठीक। रेवती माता जी बोलिए। रमेश रो, ओह होल्ड ऑन, रमेश रो विल गिव द आंसर। ओके, फर्स्ट टाइम इज ट्राइंग टू आंसर इट सीम्स टू मी। बोलिए। आपकी आवाज ही नहीं आ रही, अनम्यूट तो कीजिए अपने आप को, अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए। ये वरदान उनके पिता से उनको मिला था। क्या नाम था उनके पिता का? शांतनु। और उनकी इच्छा क्या थी? जी, उनकी इच्छा जी, भीष्मदेव की इच्छा थी क्या? भीष्मदेव की इच्छा क्या थी? मैं बता रहा हूं आपको, ऑप्शन दे रहा हूं। गोलगप्पे खाने की, छोले भटूरे खाने की, जलेबी खाने की, पापड़ी खाने की। इनमें से चार में से कौन सी इच्छा थी भीष्मदेव की मरने से पहले? हाँ। चाट पकौड़ी बनाने वाला मेरी प्रतीक्षा करे, ऐसे इच्छा थी? भीष्मदेव की इच्छा ये थी कि भगवान उनके सामने रहें जब तक वो अपना शरीर त्याग न दे। भगवान का स्मरण कर सके। ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं। आज भी बहुत लेट हो गया तो हम पारायण नहीं कर रहे, यहाँ रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की